ये बहुत माना हुआ मैकेनिक है। मच्छर इतना ज्यादा खतरनाक है। अभी ट्रक में चौल ही चौल हो गए। शिट मैन। $500 का जुर्माना कंपनी को लगेगा। इंडिया में बहुत सारे बंदों ने अभी यूरिया कटवा भी दिया है। ये चीज भाई मैं पहली बार देख रहा हूँ। इंटरेस्टेड केटी के ऊपर भी टन ले ताकि आज अपना $500 का जो फाइन है वो अपने को पड़ के ही रहेगा। सच्ची बात करते सस्ती का इधर पीछे सस्ती का दादी दादी सच्ची का। सस्ती का ये देखो यार, मेरे मोटरसाइकिल के साथ में टच करके साइकिल खड़ा किया हुआ है। अभी इसको भी साफ सुफ करने का टाइम आ गया। देखो बेचारा कितने दिनों से, कितने महीनों से अंदर खड़ा है। सत श्री अकाल एवरीबॉडी, की हाल चाल? चढ़ती कला ही होनी चाहिए भाई। अभी ऑनर ऑपरेटर बन के ये बदलाव आया कि अभी जब काम से घर भी आ जाते हैं तो जो ट्रक के छोटे मोटे काम होते हैं उसके पीछे भागना पड़ता है कि ये ट्रक के काम और खुद लेके जाना पड़ता है मैकेनिक के पास में। पहले कंपनी की जिम्मेवारी होती थी, लेकिन अभी अपनी जिम्मेवारी है। कनाडा में ये ऐसे वाले दिन कल लगने शुरू हुए हैं। पूरी ठंड थी पहले, अभी मौसम देखो बदल गया। सूरज निकला हुआ है और मौसम कितना साफ है। घास का रंग जो है अभी हरा होना शुरू हो गया। देखो और इनके भी बच्चे हो गए। देखो ये बहुत डिसिप्लिन्ड पंछी है, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड। आज हमारा सबसे पहला काम क्या है, जो ट्रक के टायर है ना वो बिल्कुल ब्रांड न्यू, तो उसको अलाइनमेंट करवाने के लिए उसको एक गोरे के पास में दे के आना है। और गोरा जो है वो अपने विनिपेग में पूरा फेमस है। जितने भी बंदों से पूछा गया है वो सारे बंदे बोलते हैं कि उसके पास जाओ अगर अलाइनमेंट करवानी है। अपनी अलाइनमेंट नहीं बोल रहा, ट्रक के टायरों की अलाइनमेंट बोल रहा हूँ भाई, किसी कहीं और ना समझ लेना कोई। अभी ये डिसाइड नहीं हो रहा अभी लेके कौन सा जाएंगे, ये कि ये। बार साहब दसो क्या लेके जाए? इंकी पिंकी टिंकी कर लिए है ले जाइए। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਅਸਲ ਆਫਿਸ ਵਾਲੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹਿ सोफा सोफा ਹਾਂ बस बस ये शुक्र ही है मालिक का जितना कर लिए। जो जी चीज ढूंढते थे ना, जिस दिन सोचा कि ट्रक लेना है उस दिन शाम को ये ट्रक अपने को मार्केट में मिल गया था कि भाई ये ट्रक किसी ने बेचने के लिए लगा दिया है। और क्या चाहिए भाई। जब आप बन जाते हो ऑन ऑपरेटर तो फिर ऐसे आपका ट्रक जगह जगह में ड्रॉप होगा और ऐसे कार वाला बंदा भी आपको चाहिए। तो ये बहुत माना हुआ मैकेनिक है, इसका नाम रे। जिसको भी पूछ लोगे वो एक ही बार नाम बोलेगा कि रे के पास जाओ अगर अलाइनमेंट करवानी है। जिसकी मेरा पहला एक्सपीरियंस है, लेकिन मैंने ऐसा सुना है। चले चलाओ तुम, ताड़ी ड्राइविंग वधिया वा, मैं ताड़े नाल बैठ के फील बहुत सेव करदा। देखो ट्रक कहाँ पे ऊपर से आया हुआ है, अलाइनमेंट हो रही है। तो ऐसे यहाँ पे अलाइनमेंट करते हैं। मेरा कुछ सामान रह गया था लेने के लिए है। वैसे कस्टमर को ना ट्रक के पास खड़े होने देते नहीं है, लेकिन ये बंदा बड़ा अच्छा है। इससे मैंने बातें की है, मेरे को समझा रहा था कितना तुमने हवा रखनी है, कितनी तुमको इसमें चाहिए, क्योंकि अपने 295 में तो बोलता है कि आगे वाले टायरों 100 रखो और पीछे वाले टायरों में 98। टायरों में 105 तक जा सकते हो, कोई चक्कर नहीं, लेकिन 110 रखने की जरूरत नहीं है। बोलता कि आगे वाले टायरों में 100-105 से ज्यादा नहीं जाओ और पीछे वाले टायरों पे 98 बहुत है। हाँ गर्मियों में बंदा बहुत ज्यादा दिमागी है भाई। बातें करता है, कहता ओनली यू कैन फील योर ट्रक, ओनली यू कैन टेक केयर योर ट्रक, नो वन कैन एल्स। कहता मैनू नहीं पता तेरा ट्रक किवें, मैं नहीं तेरी ट्रक दी केयर कर सकता। कहता आई कैन जस्ट डू माई जॉब, तेनू चेक करना पैना टायर प्रेशर तो टायर बचाने आते। पता क्या बोलता है, मैं बोला भी इन्नी घट क्यों रखनी, भी 110 रखते अगे टायरों च ते पिछे 100 रखते हैं। ते कहता कि जो ट्रक आपका खड़ा है तब, कहता तब की मेजरमेंट को छोड़ो, कहता तुमने 80,000 पाउंड डाला हुआ है, कहता तुम इसको टायर को ना ठंडे को इतनी हवा रखो, फिर बाद में गर्म करके 1 घंटे के बाद में चेक करो। कहता वही जो हवा तुमने 110 रखी है वो कहता बढ़ के 130-135 हो जाएगी। कहता बहुत ज्यादा है वो, कहता इतनी चाहिए नहीं। तो कहता 100 रखो आगे वाले टायर में या 105, तो कहता फिर वो जाएगी 120-25 के पास में। कहता फिर वो तुम्हारा टायर जो लंबा चलेगी। बोल रहा है कहता 6-7 लाख किलोमीटर तुम्हारे टायर ये चलने चाहिए। मैं बोला इतने हमारे चल गए तो फिर समझ लो कि हम अच्छे तरीके से ध्यान रख रहे हैं ट्रक का। किसी को भाई फिर क्या सीखा आज आपने ऑन ऑपरेटर की जिंदगी के बारे में? ਸਿੱਖਿਆ ਸੁੱਖਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੁੱਤਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ। ਸੁਬਹ ਤੋਂ ਲੈ के 10-12 गेड़े हो गए। कुत्ता काम ही की है। जगह थी किसी सुबह भाई पहले ट्रक छोड़ा, फिर गए हमने कुछ थोड़ी सी पेट पूजा की, फिर वापस गए। अभी हमने वहां से ना बंट निकालना ट्रक का, फिर वापस गए, फिर हम गए फोर्ड गैरी के ऊपर, मतलब की स्पेयर पार्ट वाली दुकान के ऊपर। 1-2 लेकिन छोटे चीजें थी वो लेनी थी, एक मिल गई एक फिर नहीं मिली। फिर गए हम वॉल्वो के ऊपर, वो वॉल्वो के जाके ये लेके आए पार्ट नंबर। ये पार्ट नंबर वॉल्वो से हमने चीज निकलवा के ना ट्रक की, फिर उसका पार्ट लेके आए। आपको याद है हमारे ट्रक में ऊपर सनरूफ लगी हुई है, गर्मी में उससे हीट बड़ी आती है अंदर,
तो मैंने उसका पार्ट नंबर लेके आना था कि उसका कोई कवर मिल जाए। पहले तो उसको मिल नहीं रहा था, अभी मिला ही मिला तो बोलता हमारे पास है नहीं, तो पार्ट नंबर ले लो। तो पार्ट नंबर वहां से लेके फिर हम किसी भी शॉप से जाके पार्ट नंबर बता के अपना सामान पता कर सकते हैं कि है कि नहीं है। ये फंडे होते हैं। बाकी भाई ने बता ही दिया, फिर काम कोताहिया, लेकिन करना पड़ेगा भाई, क्या करें भाई, है ना, और कोई सोल्यूशन है नहीं। ड्राइवर नाल कुत्ता हाँ, तो ये सारा दिन ऐसे ही होता है, बच्चे पीछे छोड़ के घर में मैं सारा दिन ऐसे ही गेड़ियाँ निकालता हूँ जब मैं आता हूँ। लेकिन ये कम हो जाएंगी पता क्यों? ये बेसिक काम थे ना अपने ट्रक के, अलाइनमेंट करवानी, छोटे मोटे और काम है, तो ये सब ऐसे ही होगा 1 आध महीना बस। बाद में फिर सारा बाबा जी सुख रखें। बराड़ साहब बोलते हैं मेरे को, भाई एक बार घर पे उतार दे, दोबारा तेरा फोन नहीं उठाता आज मैं। एक और टांगा हुआ है भाई, अपने वाला निकाल दिया, इसकी लाइनमेंट हो रही है। देखो नए वॉल्वो की लाइनमेंट का बिल बना है 666, और ये सारे जो काम इसने करके दिए ना, यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। देखो जब हम सुबह आए थे तब 1-2 ट्रक ही थे ना, 3 4 5 6 7 और 2 इस बंदे ने अंदर लगाए हुए हैं। 9 ट्रक खड़े हैं इसके पास में। ब्रांड न्यू वॉल्वो बंदा लेके आया, उसकी भी लाइनमेंट हो रही है अंदर। ओहो, और भाई क्या हाल चाल? लाया भाई लाया। दो 200 किलोमीटर सीधा। क्यों रोने आवा? क्यों रोंदे आवा? इधर रोंदा जुड़ा मान, किधर रोंदा? इधर रोंदा, इधर किधर रोंदा? झूठा गरे, किधर रोंदा? मान किधर रोंदा? तेरी 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 हला तेरी तेरी तेरी। तेरी 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 तेरी। ये भाई जेल का गेट है, इसको ना तो हम खोलते हैं, इसके ऊपर से निकल के चले जाते हैं। तेरी तेरी तेरी। किथे गया मान? मान किथे आ? किथे गया? किथे आ? तेरी स्ट्रॉबेरी जैम है ना, स्ट्रॉबेरी जैम। ये निशान होता है मैक्सिमम का, ये देखो यहाँ तक मैक्सिमम डी ऑयल चाहिए और यहाँ तक मिनिमम। इसके नीचे चला गया तो काम खराब है, तो हम मैक्सिमम के निशान के ऊपर ही रखते हैं इसको। ये जब कोई भी मैकेनिक के पास में हम लेके जाते हैं ना, तो मोस्टली मैकेनिक इसके ऊपर ना ऐसा कवर डाल के फिर इसको यूज करते हैं। सत श्री अकाल एवरीबॉडी, की हाल चाल? चढ़दी कला ही होनी चाहिए। ठीक ठाक हो? घर परिवार सब चढ़दी कला में? सबको मेरा सत श्री अकाल कहना, माता पिता को, बड़ों को और छोटों को चढ़दी कला। चलिए करिए शुरू। वाहिगुरु। सबसे पहले टग टेस्ट कर लेते हैं। ये बहुत जरूरी होता है यार से, ऐसे करके न्यूट्रल करके ट्रेलर की ब्रेक।
और ऐसे मोबाइल अपना गिरता हुआ नजर आएगा आपको। इतना झटका लगना चाहिए कि आपका मोबाइल जो है वो पूरा आगे पीछे हिल जाए। एक बार चढ़ दिया गला करना बाबा जी। देख लो, हर बार एक ड्राइवर बंदा जब घर से निकलता है, हर हफ्ते अपने बच्चों को, अपने परिवार को, सारा कुछ पीछे छोड़ के फिर कमाने के लिए निकल जाता है। हर हफ्ते, हर 10 दिन के बाद में निकलना ही पड़ता है। कोई 2 दिन घर रहता है, कोई 3 दिन रहता है, और फिर बाद में हजारों किलोमीटर दूर चले जाते हैं हम घर से। 10-10 हजार किलोमीटर का सफर होता है, 5000 जाने का, 5000 आने का। अभी इसको खोलने के लिए मेरे को मोबाइल चाहिए। इस बार भी मैंने कोशिश की है बहुत सारे काम करवाने की। छोटे छोटे काम थे जो मेरे को मालूम पड़े थे कि हाँ करवाने वाले हैं, वो मैंने करवाए। ये जो मशीनरी होती है ना आपकी, ये समझ लो कि जैसे 2 मेरे घर में बच्चे और एक ये मेरा बच्चा है, इसको मैंने बच्चों की तरह रखना है, तभी जाके ये अपना साथ देगा। बहुत गंदा हुआ पड़ा है ट्रक। ये देखो सारे ना ग्रीस ग्रूस के दाग लगे हुए हैं। ये देखो, ये देखो, इतना गंदा है ये। तो ये मॉरिस टाउन में ना रास्ते में पड़ता है, और मेरे को भाई लोगों ने बताया हुआ था। तो यहाँ पे पहले सेटअप कर लेंगे रसीद के लिए, साइन अप बिफोर वॉशिंग एड, और फिर यहाँ पे कर देंगे टैब। दस्ताने लेके आऊँ है। एक बार आपने टैब कर दिया, कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक आपने इसको यहाँ से स्टॉप नहीं किया। ये देखो शीशे चूचे बंद है ना, ऐसा ना हो यहाँ पे समुद्र बना हो अंदर। मच्छर इतना ज्यादा खतरनाक है, अभी निकलने का नाम ही नहीं ले रहा। $25 और $43 हो गए। इतना बढ़िया भी एक्सपीरियंस नहीं है। एक साइड का जो प्रेशर है वो बहुत कम चल रहा था, और सामने देखो, इधर देखो, माहौल खतरनाक है। वो रबड़े थी ना यहाँ पे नीचे, वो सारी मैंने उतरवा दी है। अभी देखो अपनी क्लीयरेंस भी बढ़ गई है और ट्रक भी बढ़िया लगता है। उतना ज़्यादा साफ नहीं हुआ। मैंने सोचा 100 वाले पाउडर से सारा मच्छर निकलेगा, लेकिन सारा मच्छर निकलता नहीं है। ये देखो, और मेहनत की ज़रूरत है। वो देखो ऊपर ना, वहाँ पे मेरा हाथ नहीं पहुँचता, और ये देखो यहाँ पे मच्छर का काफ़ी कहर है। तो ये तो एक ना प्रॉपर वॉश के ऊपर जाएगा एक बार, फिर जाके सही होगा। लेकिन वैसे फिर भी अपने गुजारे जैसा सही हो गया ना, काम चलता हो गया। सामने टिम हॉर्टन है, अभी चाय वाय उठाते हैं। अभी पेपर नहीं आया अपना बॉर्डर वाला। मेरे साथ में कोई ना कोई किस्सा जुड़ा ही रहता है। वाइफ ने फोन पे बताया कि मैंने राइस और कड़ी पैक की है। मेरे को शक है कि शायद राइस हम क्रॉस नहीं कर सकते बॉर्डर से, शायद, मेरे को पक्का मालूम नहीं। तो मैं यहाँ पे खा के जाऊंगा इसको। अभी मेरे से लड़ रही है, क्या बोलती है 2 चम्मच मैंने देसी घी डाला इसमें। मैं बोला मेरा क्या कसूर है, मेरे को शक है शायद नहीं क्रॉस होते। बोलती अभी खा के जाओ, कड़ी बहुत स्वाद है भाई। कड़ी में पकौड़े डाल के मेरी फेवरेट है। कड़ी अपनी किस्मत में नहीं है, सारे ट्रक में चौल ही चौल हो गए। शिट मैन, ये भी साफ नहीं होंगे। कहाँ कहाँ गए, इतने प्रेशर से गए कि सारा ट्रक भर दिया इन्होंने। यार ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, गलत हो गया। इतने चाह से ट्रक वॉश करके लेके आए। वैसे तो ट्रक शैम्पू करवाना है हमने अगले गेड़े जाके ना सारा अंदर से, लेकिन ये नहीं होना चाहिए था। ये प्रोफेशनल बंदे का काम नहीं है। जहाँ देखो वहाँ चौल का दाना। अगर उन्होंने ट्रक की तलाशी ले ली तो कहीं ना कहीं से चौल निकल आना है, और अपने भाव का पंगा पड़ जाना है बाद में। देख लो, दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम, और जिस दाने पे नाम नहीं लिखा हुआ वो दाना आपको मिल भी नहीं सकता। कहाँ कहाँ पे दाने हैं, किस किस ने खाने हैं, ये ऊपर वाला डिसाइड करता है। कड़ी चावल, कड़ी चावल। अभी इसको शैम्पू करवाना पड़ेगा जाके। वैसे तो ये शैम्पू होने ही वाला था, पता ही नहीं लगता भी हमने इतना बड़ा कांड किया है। ये जो टॉवल पेपर है ना, टॉवल पेपर, ये ड्राइवर बंदे के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ये आपके ट्रक में है नहीं तो आपका कई बार काम ही रुक जाता है सारा।
तूड़ी का लोर है। कनाडा में देखो ऐसे तूड़ी लोड हो जाती है पराली। इसका बहुत तगड़ा रोल है ये वाले टिम हॉर्टन का। मेरा पेपर आ गया है लेकिन मैं फिर भी भाग के चाय उठा ही ली। मैंने बोला 5 मिनट से अभी क्या होगा, पहले आधा घंटा खड़े रहें। पेपर आ जाता है पहले, एक एंट्री नंबर होता है। पेपर हम प्रिंट करवा लेते हैं, कई बार ऑप्शन नहीं मिलती। एंट्री नंबर चाहे लिखो चाहे ना लिखो वो एक ही बात है, लेकिन होनी चाहिए आपके पास में। एंट्री नंबर के बगैर अगर आप बूथ के ऊपर चले गए ना, अमेरिका में बॉर्डर के ऊपर, वो गुस्से हो जाते हैं और इससे क्राइम कि आपका बॉर्डर क्लियर नहीं है और आप बॉर्डर के ऊपर पहुंच गए। इसका भी कोई ना कोई सोल्यूशन करवाना पड़ेगा। देखो गर्मी का टाइम है, पूरा सूरज ऊपर से सीधा अंदर आ रहा है, सीधा गर्मी। ये जो गाड़ियां देख रहे हो ना, आज वालमार्ट के ऊपर आने के लिए मेरे को 10 मिनट की लॉग बुक खराब करनी पड़ी, क्योंकि मेरे को पूरी आस थी कि मैं वालमार्ट में रुकना है। और हाईवे जो है ना, ये जो ट्रक जा रहा है ना, ये देखो ये जो ट्रक जा रहा है, ये हमारा हाईवे जा रहा है और हम यहाँ से एग्जिट लेके ना ऐसे घूम के आ जाते हैं। अभी मैं यहाँ से सीधा गया हूँ, आगे वाले एग्जिट से घूम के ऐसे टाउन के अंदर से आया हूँ। आना था जरूरी, क्योंकि मेरे पास में ग्रोसरी कोई नहीं है, फ्रूट कोई नहीं है, फिर आगे मालूम नहीं कहाँ पे स्टॉप बनेंगे कहाँ पे नहीं, तो इसलिए यहाँ पे रुक के ऑफ ही निकाल देंगे। और बाहर गर्मी भी बहुत है, 35 डिग्री है। और वेदर देखो जो ऐसे वाले बादल हैं, ये पता कहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं? लेह लद्दाख वाली साइड में, उत्तराखंड वाली साइड में, क्योंकि ये मालूम नहीं क्यों कहाँ पे होते हैं, मेरे को आइडिया नहीं, लेकिन यहाँ पे आपको आम ही देखने के लिए मिल जाएंगे। लग रही है गुलाबी रंग का, पिंक रंग है ना इसके ऊपर। वालमार्ट जो फूल हम फ्लोरिडा से लेके आए थे वो पहुँच चुके हैं वालमार्ट में। देखो अदवाना लेके जाएँ आज अदवाना, कितने अदवाने पड़े हुए हैं देखो। देख लो, हम यही फ्रूट जो है वो कनाडा से अमेरिका नहीं लेके आ सकते, लेकिन अमेरिका से कनाडा लेके जा सकते हैं। एप्पल आप लेके आते हो, लेकिन एप्पल के ऊपर भी स्टिकर लगा होना ये यूएसए का, फिर आप कनाडा से अमेरिका लेके आ सकते हैं। मीन्स कि अमेरिका को बताना पड़ता है कि ये एप्पल आपका ही है और आपकी कंट्री में लेके आ रहे हैं। ग्रॉसरी तो हम भी अच्छी खासी करके लेके जाते हैं, हमारा भी $30-40 का खर्चा हो ही जाता है यहाँ पे यूएस, लेकिन क्या करें, कमाते हैं तो भाई थोड़ा बहुत लग भी जाएगा, कोई चक्कर नहीं। अमेरिका के वालमार्ट की मेरे को सबसे अच्छी चीज़ पता क्या लगती है? यहाँ पे बाहर आने के टाइम में कोई आपसे बिल नहीं मांगता कि भाई कितना हो गया। कनाडा में हमारे मोस्ट प्रोबेबली बिल मांग लेते हैं। जब आप मेन गेट से बाहर निकलते हो, वहाँ पे एक सिक्योरिटी वाला बंदा कोई भी खड़ा होता है, वो आपसे बिल मांगता है। अगर आप अमेरिका में हो, एक तो वालमार्ट ऑप्शन होती है जो सबसे एक्सेसिबल है ट्रकों वालों के लिए, और दूसरी ऑप्शन होती है क्विक ट्रिप। जो क्विक ट्रिप है ना, वो सबसे ज़्यादा विस्कॉन्सिन में मिलते हैं। विस्कॉन्सिन से अलावा वो कहीं पे नहीं मिलते, लेकिन वहाँ पे ग्रोसरी कभी कभी वालमार्ट से भी सस्ती लगी होती है, जैसे संतरे, पानी, अंडे और सेब। ये 4 चीज़ें तो वहाँ पे आपको मिल ही जाएंगी ना 100%। और बाकी मैं यहाँ पे क्यों रुकता हूँ, यहाँ पे हमको और भी फ्रूट जो दिख जाते हैं सामने, एक हफ्ते के लिए उठा लेते हैं, क्योंकि जब तक वापस आना होता है 4-5 दिन का समय निकल जाता है, तब तक अगर हमारे पास में फ्रूट बच भी जाते हैं, कनाडा बॉर्डर के ऊपर इनको रोकते नहीं, तो ये हमारा फायदा हो जाता है। अभी सारी ग्रोसरी लोड कर लेंगे फ्रिज में, अपने को टेंशन नहीं है, अपने आप जाएगी। हाँ, इसके पीछे भागना पड़ेगा भैया जी, भागना पड़ेगा। इतना टाइम हमारे साथ रहते हुए हो गया, अभी तक इसको इंजन ब्रेक यूज़ करनी नहीं आई। दुलाने से ट्रक का फायदा तो हुआ है ना। गाड़ियाँ यहाँ पे क्या करेंगी? 38 हो गया, 38 भाई जी। जितने मर्जी फ्रूट खा लें भाई, जो हमारा खून बढ़ता है ना, वो देख के ट्रकों को ही बढ़ता है, लेकिन ये तो मुंह का स्वाद है, इसको लेना पड़ता है, क्योंकि इससे अपना बोलते हैं कि शरीर सेट रहता है। कभी कभी खा लेता हूँ मैं भी जब टाइम लगता है, लेकिन आज गर्मी बहुत है, बहुत जुलूस निकला हुआ है गर्मी की वजह से। इतनी गर्मी है कि आज ही मालूम पड़ गया कि गर्मी है। देखो यहाँ पे इस हब का ना कप का तेल निकला हुआ है, लेकिन ये हब का लेवल पूरा है, लेकिन तेल नीचे गिरा हुआ है। ये देखो, आज रात को साफ करके सोएंगे, देखते हैं कितना निकलता है एक टाइम के ऊपर। ये वाला जो कप होता है ना, ये आगे वाला कप चेंज करना पड़ेगा। ये नया डलवा के लेके आए, सिलिकॉन भर के इसको लॉक लगवा के लेके आए, लेकिन ये अभी लोड से ज़्यादा हो रहा है। और ये देखो इस तरफ ये जो चराटे हैं ना, ये है अभी ड्राइवर साइड के ऊपर, पुलिस वाले ने देख के रोक लेना कहीं ना कहीं, बस हमने ये नहीं कम होने देना। ये ट्रक मेरा पीछे लेने का मतलब पता क्या है? अब मैं नीचे ध्यान नहीं मारा मैंने, मेरे को याद भूल गया।
तो मैं देखना चाहता हूँ कि कहीं नीचे मेरे ट्रक की कोई लीकिंग वीकिंग तो नहीं है, तुपके तो नहीं गिरे हुए पानी के अलावा। ये देखो अकेला पानी का दाग है ये वाला, और कुछ भी नहीं है। चल करन से ले रब दा ना 40 मिनट की ऑफ होगी। अभी मैंने खाना खुना कुछ नहीं खाया यहाँ पे, ऐसे ही। बहुत गर्मी है भाई, आज बहुत गर्मी है। टेम्परेचर 25-30 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, 30 मैक्सिमम होना चाहिए। 30 के ऊपर जाता है फिर गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये देखो अगर यहाँ से राइड मारेंगे तो हम अलेक्जेंड्रिया 94 के ऊपर चढ़ जाएंगे, लेकिन इन्होंने भाई वो सारा वहाँ से उखाड़ ही दिया है, सारा हाईवे नहीं है, कोई नहीं नया बना रहे हैं, सारा पैटर्न नया बनेगा। आज से हमको मालूम पड़ गया कि भाई आगे से जहाँ तो ग्रोसरी पीछे करके आओ और यहाँ आगे जाके करो। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है, जैसे अभी मैं टाउन के अंदर जा रहा हूँ हाईवे को क्रॉस करके ऊपर से, तो ये फंडा यहाँ पे बहुत ज्यादा अभी अपने को। और ये देखो ये गोरों की पसंद है, ये देखो वाह 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 क्या बात है। ये देखो 94 का डिटूर आ गया ना, बस ये इन्होंने लगाए होते हैं हर जगह के ऊपर। तो ये जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चलती है इनका फर्ज बन जाता है, लेकिन हम यहाँ से राइड कर सकते हैं, चाहे रेड भी हो जाए कोई चक्कर नहीं है। आराम आराम से यहाँ से राइड करेंगे, बल्कि हम आगे वाले एग्जिट के ऊपर जाके निकलेंगे पूरी गर्मी के साथ। ये देखो बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे होते हैं जिन्होंने ना हेलमेट नहीं डाले होते, इन्होंने ना एग्जेम्पशन ली होती है हेलमेट की। उनके रीजन होते हैं, आपको मेडिकल नोट्स चाहिए होते हैं, उसके लिए परमिशन चाहिए होती है, फिर आपको हेलमेट डालने की जरूरत नहीं होती। लेकिन ये जो जा रहे थे ये तो काफी जंग लग रहे थे, लेकिन मालूम नहीं होता किसी को क्या प्रॉब्लम है किसी को नहीं। तो कुछ भी कहना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन इतना जरूर है कि हेलमेट के बगैर मजे कर रहे थे। ये देखो JCT 94, जब तक आपको दोबारा डिटूर का साइन नहीं आता ना तब तक आपने चलते ही जाना है, किसी तरह मुड़ने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इन्होंने बकायदा जहाँ पे डिटूर होगा फिर दोबारा आपको एक कोई ना कोई मैसेज जरूर दिया होगा, पीछे डिटूर का साइन निकल के गया और ये आ गया 94। ईस्ट लेना है वेस्ट लेना है, हम जा रहे हैं ईस्ट की तरफ अलेक्जेंड्रिया की तरफ, तो हम लेंगे ईस्ट। वेस्ट यहाँ से राइट हो जाएगा, ये वन वे गया राइट को। तो ये बड़े सिंपल से फंडे होते हैं, बस 10-15 मिनट, मेरे को 10 मिनट लगे वहां से निकला हूं मैं, तो लगा लो कि 10 मिनट की ड्राइव, 10 मिनट जाने की 10 मिनट आने की। ये मेरे को कम मिली है आज, लेकिन मेरी ग्रोसरी होगी 1 हफ्ते की और मैं बेफिक्र हूँ। अभी हमने अलेक्जेंड्रिया वाला ये वाला एग्जिट लेके यहाँ से लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, आगे से कोई नहीं आ रहा तो हम यहाँ से आराम से लेफ्ट करेंगे। लेफ्ट मारने से पहले ही आपका ट्रक जो है ना वो कंट्रोल में होना चाहिए, मैं ऐसा सोचता हूँ। तब तक आपकी ब्रेक छूट जानी चाहिए जब तक आपने लेफ्ट मारनी। ये सर्दियों के लिए बड़ी अच्छी आदत होती है ये कहाँ पे खराब हो गया, रैंप के ऊपर बेचारा खराब हो गया, रैंप के ऊपर। एक 1016 किलोमीटर मैंने निकाला है और अभी जद्दोजहद हो रही है कि ये जो सेंटर वाला क्विक ट्रिप है ना 16 किलोमीटर मेरे को बाकी बचा। तो मेरी 10 मिनट की लॉग बुक जो थी वो खराब हुई थी वालमार्ट पे जाने के कारण, तो इसलिए मेरे को थोड़ा सा कम पड़ रहा है सफर। लेकिन ये वाले क्विक ट्रिप के ऊपर हम पहुंच जाएंगे। ये आपको डिसाइड करना होता है। जब हमारी बुक रह जाती ना, मेरी बुक रह जाती 2 घंटे की, तो ऑलमोस्ट फिर मैं ढूंढना शुरू कर देता हूँ कि हाँ 2 घंटे के आसपास मेरे कौन से स्टॉप है। गूगल मैप के ऊपर डाल के देख लो ट्रक स्टॉप आगे वाले, फिर रेस्ट एरिया डाल के देख लो अगर ट्रक स्टॉप नहीं सही बैठ रहा, क्योंकि ये वाले एरिया में फिर भी आपको पार्किंग मिल जाती है। लेकिन जैसे ही आप ईस्ट पार्ट में चले गए ना अमेरिका के, अभी आपको सामने कुछ नहीं दिखाई देगा, आगे से लाइट आएगी तो पूरा माहौल खराब है मच्छर की वजह से। बहुत ठंड थी, लेकिन अभी अगर आपको रोड दिखाई दे रहा तो देखो ये वाले जो ट्रैक है सूखे हुए, यहाँ पे टायर चल रहे हैं वहाँ पे सूखा है, बाकी सारा काला काला हुआ पड़ा ना, तो यहाँ पे बारिश होके हटी अभी बहुत तेज पहले, लेकिन अपने को नहीं मिली, अपने से पहले ही खत्म हो गई। ये अपने साथ में डॉग रखते हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको डॉग पसंद है। और ये हमारे साथ में हाईवे चल रहा है जिसके ऊपर से हम नीचे उतर के आए हैं। अभी कितनी तेज जा रहे हैं लोग। ड्रोन शॉट कैसे लगे पहले ये बताओ। बड़ा अहम मौका बना है। जब मैं अपना ट्रक लगा रहा था तो ऊपर से पीटर बेल्ट आ गया, स्वाद आ गया ना उसको देख के। हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो ये 2-4 लाइटें लगा के बैठे हुए हैं। बंदों ने कितना पैसा लगाया हुआ ट्रक के ऊपर। बस एक बार पिछले वाले टायर की सील भी चेक हो जाए ना, वो क्या बोलती है अभी मालूम पड़ेगा उसका।
ओए इसकी सुई टूट के अंदर गिरी हुई है, ये देखो। ये क्या माहौल बना दिया है भैया। नहीं तो कई बार क्या होता है ना, इस वाली सुई से फटे वाले बंदे सारे अपने टायर का अंदाजा लगाते हैं। ये देखो ये ना, ये लीक है। अभी इसमें तेल तो है, फुल के निशान के ऊपर ही है, ये देखो, लेकिन ये लीक हो रहा है। अभी सुबह मालूम पड़ेगा कि कितना और लीक होता है। ये देखो, ये रास्ते में कहीं दिखानी पड़ेगी हब ना। ये नया डलवा के लेके आए, ये वाला, इसकी सील जो है। अभी ये वाला कुप्पा जो है ये कहीं से लीक है, ये मालूम नहीं कहाँ से ली है कहाँ से नहीं। विस्कॉन्सिन में ना आपको जगह जगह पे क्विक ट्रिप के पंप मिल जाएंगे, बड़े अच्छे ट्रक स्टॉप हैं। और लोगों की प्रेफरेंस नहीं होती इस पंप की, लोगों की प्रेफरेंस होती है लव्स की, फ्लाइंग जे की। तो इसलिए यहाँ पे आसानी से पार्किंग जो है ना वो मिल जाती है। अभी हम आए, अभी भी यहाँ पे काफी पार्किंग पड़ी हुई है, आराम से 20-25 ट्रक और लग जाएंगे। तो रात के 10:15 हो गए। हमने 1030 किलोमीटर सफर आज कर लिया है। 2700 किलोमीटर हमने जाना था विनिपेग से न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क और पेंसिल्वेनिया का जो फिलाडेल्फिया सबसे बड़ा शहर है उसके पास में न्यू जर्सी का बॉर्डर क्रॉस करके वहाँ पे डिलीवरी है कहीं पे, और ये अपने को मालूम पड़ेगा परसों जाके। और अगर हम डिलीवरी से लेट हो गए तो $500 का जुर्माना कंपनी को लगेगा। तो पूरे टाइम से निकले हुए हैं। और डीजल देखो अपने पास कितना रह गया। अभी मैं रास्ते से ना, जो अमेरिका में घुस के पहला लव्स का पंप आता है वहाँ से मैंने 60 गैलन के आसपास डीजल डाला भी है इसमें। फिर भी अभी अपने पास अभी डीजल है 133 लीटर बोला है मेरे पास डीजल है। 370 किलोमीटर मैं तेरे को लेके जा सकता हूँ वहाँ पे। तो अपने को जो लोकेशन है जहाँ पे हमने डीजल डालना है मात्र 120 किलोमीटर है। तो मेरे को लगता है कि यहाँ से आराम से चला जाएगा। वैसे भी लाइटें वाइटें बंद करके, फेयरिंग वाली लाइटें बंद करके, एसी यहाँ से बंद करके, तो ट्रक को करते हैं गुड नाइट। वाह सच्चे पातशाह भला करी मेरे मालक। टेम्परेचर यहाँ पे 22 डिग्री है, तो अभी रात को यहाँ पे 13 डिग्री हो जाएगा, तो अच्छी खासी नींद आ जाएगी। नींद की कोई चिंता नहीं है अपने को। मैं सोता हूँ, आपको सुबह मिलता हूँ। आज मैंने थोड़ा व्लॉग कम किया क्योंकि ये वाला पार्ट आपने बहुत देखा हुआ है। आपको न्यू जर्सी दिखाएंगे, कल का माहौल दिखाएंगे, फिर आगे परसों का माहौल दिखाएंगे। न्यू जर्सी वाला एरिया, वो एरिया सारा जो है वो हिली एरिया है पेंसिल्वेनिया के अंदर, पूरी ग्रीनरी वाला हिली एरिया, अप एंड डाउन और पूरी ग्रीनरी। और दूसरा इसलिए नहीं दिखाता कि ये जो मच्छर ने देखो सत्यानाश किया हुआ है अपनी विंडशील्ड का, इसलिए आपको कुछ दिखाई नहीं देता ट्रक के अंदर से। अभी जाएंगे हम पीछे अपनी आरामगाह में, वहां पे बैठ के थोड़ा काम करेंगे और फिर आराम से जब नींद आएगी तो बेड बना के सो जाएंगे। सो जा काका सो जा। बहुत सारी पार्किंग फ्री होती है, लेकिन जब मेरे पास में रीफर होता है ना तो मेरे को यही टेंशन होती है कि भाई मैं रीफर किसी के साथ में ना लगाऊं। हालांकि लेकिन रीफर बहुत सारे खड़े होते हैं, रीफर वाले कहाँ पे जाएं। हमारी भी मजबूरी है, हमने भी यहाँ ही कहीं सोना लगा के, तो इसलिए मैंने साइड पे खींच लिया, लेफ्ट साइड में अलग से खड़ा कर दिया कि किसी को आवाज जाए ही नहीं। क्योंकि अपना रीफर जो है वो -10 पे सेट है, तो ये रात को 3-4 बार तो चलेगा। आज मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। वैसे हम आगे लगाते हैं ना, यहाँ पे कैप होता है ना कि इसके अंदर मिट्टी ना जाए। ये देखो ये नए तरीके का वेल्व है, वेल्व कवर है, बल्कि मैंने किसी से देखा था इसको। ये देखो यहाँ से सीधी डायरेक्ट हम हवा भर सकते हैं, डायरेक्ट हम हवा चेक कर सकते हैं, और आगे कवर का कवर ही रहता है ये। तो ये मैं लेके आया था विनिपेग से। मैंने प्लान किया हुआ था कि ये अभी सारे वेल्वों के आगे डाल देना ऐसे। अपने को हर दूसरे दिन हवा तो चेक करनी होती है, तो ये सही रहेगा बार बार उसको खोलने, क्योंकि जो अंदर वाला टायर है ना, ये वाले टायर के कभी कभी ना वेल्व जो होता है, आपका ट्रक ठंडा होता है और वेल्व नीचे आया होता है। ये वाला वेल्व तो सही है, यहाँ पे इसको खोलना बड़ा मुश्किल होता है हर बार। यहाँ से ऐसा टेढ़ा हाथ डालना पड़ता है, और अगर ये नीचे की तरफ आ गया तो फिर आपको ट्रक मूव करना पड़ेगा, अदरवाइज ये खुलेगा ही नहीं। तो मैंने ये मसला ही हल कर दिया। मैं घर से लेके आया था इस बार, हवा चेक करनी आसान हो जाती है। एक महंगा नहीं है, 1 रुपए का एक है ये। इसको हम रात को चेक करके गए थे ना। वैसे तो इसमें अभी भी तेल पूरा ही है, मे भी हो सकता है तेल ज़्यादा डाल दिया हो इसलिए बाहर निकल रहा है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इसको एक बार जो एक्सेसिव तेल है इसको सारे को क्लीन करके एक बार सफाई कर देते हैं यहाँ से। वैसे डीग्रीसर होना चाहिए आपके पास में, एक डीग्रीसर आता है ना स्प्रे वाला, अगर वो हो उससे बड़ी जल्दी साफ़ होता है। अगर बहुत ज़्यादा तेल लीक हो तो ये तेल का लेवल कम हो जाए। ये देखो ये नीचे वाली लाइन होती ना, अगर इसके ऊपर आ जाता है तो फिर ऐड करना पड़ेगा। ये वाली गलाई के ऊपर है तो समझ लो कि फुल है। ये देखो सारी ग्रोसरी पड़ी हुई है, आलू टमाटर और केले। हर एक पंप का ना फंक्शन अलग अलग काम करता है। जैसे ये वाला पंप है, इसके ऊपर ये वाला स्टैंड लगा होता है और छोटे वाली स्टिक होती है।
शीशा साफ करने के लिए। इस साइड में तो स्टिक है ही नहीं। अलग अलग तरीके के फंडे हर एक पंप के। कि आप इतना खर्चा कर रहे हो सीढ़ियों के ऊपर, आप ये स्टिकें बड़ी बड़ी रख दो लेके। पीछे से मेरी प्राइवेसी भंग हो रही है मेरे को लगता है सारी। 120 किलोमीटर के ऊपर लव का पंप है जहाँ से हमने डीजल डालना ना, वहाँ पे जाके इसको अच्छे तरीके से साफ करेंगे। वैसे तो बढ़िया साफ हो गया ये। शीशे का हाल देखो, कितना झेलता ना मच्छर अपने ऊपर। ये मैंने भी इसको पानी लगा के छोड़ा हुआ है 2 मिनट के लिए। ये थोड़ा रेड़ा हो जाएगा, फिर साफ करना आसान रहता है। ये 2 काले पोल बने हुए हैं, इनके सामने लगाओ ताकि किसी ट्रक के आगे ना आ जाए। बाकी लव्स जिंदाबाद। वो पंपों की रीस नहीं हो सकती। ये सहूलत तो बढ़िया, लेकिन काम ज़्यादा हो जाता है। लंबी स्टिकें रखेंगे तो काम कम रहेगा हमारा। फिर भी लास्ट में एक बार वाइपर मार लेते हैं, जो थोड़ी बहुत ही कसर है वो वाइपरों से साफ हो जाएगी। तगड़ा दिल करके बैठो भाई। अपने फ्यूल की लाइट जो है वो चल चुकी है, सामने स्क्रीन के ऊपर आ रहा है फ्यूल लेवल इज लो। इस ट्रक के साथ में पहली बार ही ऐसा हुआ है, दूसरा ही ट्रिप है वैसे तो ट्रक का। और अपने को लव्स का पंप सिर्फ 30 किलोमीटर बाकी है, तो मेरे को लगता है कि हम पहुंच जाएंगे। लेकिन ये देखो, ये एक और डियर मरा पड़ा है इस रोड के ऊपर। विस्कॉन्सिन में जहाँ पे हरियाली बहुत होती है, वहाँ पे भाई जानवर बहुत दिखाई देते हैं रोड के ऊपर मरे हुए। मेरे को लगता है कि वोल्वो भी शायद 100 लीटर डीजल तो रखता ही होगा नीचे, कि नहीं? अभी चेक कर लेते हैं। ये बता रहा है कि मेरे पास में 94 लीटर डीजल है। चलो 50 लीटर भी होगा, अपने को तो सिर्फ चाहिए 10 लीटर डीजल, और 10 लीटर में हम पहुंच जाएंगे पंप के ऊपर। वो आ गया पंप, आ गया वो पंप, आ गया बाबा जी। बस 1 किलोमीटर और, ट्रक नहीं रुकना चाहिए। वैसे तो आइडिया सा मेरा था कि ये इस पंप के ऊपर आराम से पहुंचेगा, लेकिन फिर भी टेंशन तो होती है जब लाइटें चल जाती हैं। सुई बिल्कुल नीचे लगी हुई है। मैं आपको वहां पे खड़े होकर दिखाता हूँ कि पूरा रिस्की काम हो गया था आज तो। ये पॉइंट वाला लव है, विस्कॉन्सिन पॉइंट 115 नंबर एग्जिट के ऊपर। इसके ऊपर ना डीजल बहुत सस्ता लगा होता है, कंपनी को यहाँ पे सस्ता पड़ता है। काटला पिक्के वाले भरा, काटला दवा काटला, बस रोकी ना, सानू रोकी ना। साढ़े बसों बाहर हो गए काम, सानू रोकी ना बस। ऐसे वाली चढ़ाई पड़ती ना, थोड़ा डीजल हो ना, कभी ट्रक हवा ले जाता है। वैसे ऐसा रिस्क लेना नहीं चाहिए, दिस इज रॉन्ग। क्योंकि आपकी लाइट नहीं चलनी चाहिए ट्रक की डीजल वाली कभी भी। कभी साल समाही हो गया, जब मजबूरी हो तब हो जाता है, लेकिन अभी तो हमारी मजबूरी भी कोई नहीं थी। जहाँ से हमने 60 गैलन डाला था ना, वहाँ पे 70 गैलन डालना चाहिए था। फ्यूल लेवल लो, कितना रह गया? 80 लीटर बोलता है मेरे पास है डीजल। टेंशन ना ले, अभी तेरी टैंकी फुल करते हैं, फिर तू भी करना। चुल चुल चुल। बहुत टाइम के बाद में इतना रिस्क लिया, लेकिन यहाँ पे डीजल बहुत सस्ता है, अपने को फायदा था। ये ले ये ले ये ले, ये आ गया डीजल। ले, कितना डीजल चाहिए तेरे को? बड़ा स्पीड में डीजल जा रहा है, 6 गैलन 7 गैलन। ये लीटर नहीं है, ये गैलन है। इसकी इतने टाइम में 4 लीटर डीजल चला जाता है इसमें। आज कंफर्म भी हो जाएगा कि लाइट चलने के बाद में कितने गैलन डीजल आ जाता है अपने ट्रक में। तो इससे बहुत सारी चीज़ें आगे के लिए जानकारी अपने दिमाग में इकट्ठी हो जाती है। एक बार फ़ोन करके बता देता हूँ। हाँ, नहीं बचाव हो गया, नहीं ख़त्म नहीं हुआ। हाँ, टैंकियाँ फुल हो रही हैं और चुल हो रही है। 185 गैलन, अभी और भी आएगा इसमें। 190 गैलन, $1134 का। इसमें से डिस्काउंट भी होगा कंपनी का, लेकिन हिसाब लगा लो कि 800 लीटर के आसपास डीजल आ गया। और आया कितने का? अगर ये यूनाइटेड स्टेट USD डॉलर है, तो US डॉलर के हिसाब से ये बन गया भाई ऑलमोस्ट 1,10-15,000 के पास में। 190 गैलन में कि 800-700 लीटर, इतना महंगा डीजल पड़ता है हमको। बड़ी मुश्किल से मैंने 10 गैलन डाला है। पैप ना बार कट हो रहा है, इसकी जाली साफ होने वाली लगती है। $50 का आया ये। डेप की बात कर रहा हूँ, जो आप यूरिया बोलते हो ना इंडिया में। इंडिया में बहुत सारे बंदों ने अभी यूरिया कटवा भी दिया है, लेकिन हम यहाँ पे कटवा नहीं सकते लीगली तौर के ऊपर, क्योंकि अगर हम कटवाते हैं पकड़े जाते हैं तो $25,000 तक का जुर्माना हमको पड़ता है।
तो इसलिए हम ऐसा काम नहीं करते यहाँ पे। सुइयाँ फुल हो गई हैं, बड़ा खुश होगा ट्रक अभी ना, भी शुक्र है भाई इसने डीजल डाला, किस बंदे के पल्ले पड़ा हूँ मैं। अभी थोड़ा सा ट्रक आगे करके अभी करते हैं रीफर की टैंकी फुल, ताकि वो भी करे चुल चुल चुल। हर एक को एंजॉय करने का पूरा पूरा हक देंगे हम। अगर हम इसको स्टार्ट स्टॉप के ऊपर लगा के रखते हैं तो फिर इतना डीजल खाता नहीं है। देखो अगर मैंने कंटिन्यूस पे रखा होता तो ये अभी 1/4 के आसपास आ जाता, लेकिन अभी ये 1/2 और 1/3, 3/4 के बीच में। छोटा सा पेट होता है इसका, ज़्यादा बड़ा पेट नहीं होता इसका। जो रीफर होता है इसके लोड थोड़े महंगे होते हैं, जो ड्राई वैन होती है उसके लोड सस्ते होते हैं, क्योंकि ड्राई वैन का एक तो बागम बाग नहीं होती, रीफर की बागम बाग होती है, क्योंकि इसमें हमने फूड लोड किया होता है। तो जो फूड होता है, खाने वाली चीज़ें, वो खराब होने के चांस बहुत रहते हैं, तो इसलिए इसके लोड थोड़े से महंगे होते हैं और जल्दी वाले होते हैं। इसका ख्याल बहुत रखना पड़ता है। ड्राई वैन उसको बोलते हैं जिसके आगे ये फ्रीजर नहीं लगा होता, नॉर्मल डब्बा होता है, उसको ड्राई वैन बोलते हैं। और फट्टा तो आपको मालूम ही है। ये तो यार बहुत जल्दी फुल हो गया है। 12 गैलन आया तो सारा मिलू के ना इंडिया के 1.25 लाख और अमेरिकन 1300, अमेरिकन 12,500-1300 में तीनों चीज़ें फुल हुई हैं। वहाँ पे मेरी लाइट चली हुई थी, इसमें डीजल था। अगर ये भी खाली होता तो इसमें भी भाई आराम से 200-300 का डीजल आ जाना था। $76 का तो इसमें ही आ गया 12 गैलन। जब रात को काम करते रहते हैं ना, तब दिन में सुस्ती बहुत पड़ती है। रात को थोड़ा काम था करने वाला, वो करने में इतना लेट हो गया कि नींद जो है वो 4-5 घंटे की आई। अलार्म ने मेरे को उठा दिया और अभी मेरे को सुस्ती पड़ रही। दोपहर का टाइम है, एसी लगा हुआ है, तो मैंने सोचा एक ब्रेक लेते हैं, खाना खाते हैं और फिर यहाँ से कॉफ़ी उठाएंगे। कॉफ़ी उठा के फिर निकलते हैं यहाँ से। फ्रिज का रंग रूप आगे से बढ़िया हो गया। देखो मैंने ये वाला ना आगे से कवर निकाल ही दिया है। अभी फ्रिज जो है नीचे फूड को बहुत ठंडा कर रही है। पानी तो थोड़ा बन रहा है, लेकिन इसका फ़ायदा यह हो रहा है कि स्वाद बहुत आ रहा है। करेले हो जाए। कड़ी मैंने निकाली हुई है, कड़ी अंदर लगी हुई है। थोड़े से करेलों की शक्ल आपको दिखाता हूँ। ये मैंने बाहर से उठाए शॉप से, क्योंकि मैं रोटियाँ हमेशा बाहर से उठाता हूँ, आपको मैंने बताया हुआ है। थोड़ा करेले का टेस्ट भी किया जाएगा। वाह यार, किसी ने भर के करेले बनाए हुए हैं। फ्रिज में सारा सामान पड़ा हुआ है ना, बेफिक्री हो जाती है। ये लो, ये आ गई अपनी कड़ी। ओए होए 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 होए, कड़ी अगर पकौड़े डाल के अच्छे तरीके से बनाई हो ना भाई, तो आपके भाई की वन ऑफ द फेवरेट सब्जियों में से एक है। वैसे मैं आपको सच बताऊं, कड़वा सच ये कि जब मैं ट्रक पे होता हूँ तो मेरे को हर एक सब्जी स्वाद लगती है। तो मेरी यहाँ सारी सब्जियाँ फेवरेट ही होती हैं, क्योंकि जैसे आप सुन के पक भी गए होगे, लेकिन फिर बताता हूँ कि ये मेरे लिए 5 स्टार से कम नहीं होता सारा सामान। तो देसी घी डाला होता है भाई इसमें। कल मैंने खाना खाया नहीं था, तो मैं सुबह से वेट कर रहा था। ओहो, ये क्या कर दिया हमने, ये हो क्या गया है। ये जो हम लव लू के पंप के ऊपर रुकते हैं ना, तो ये ऐसे वैसे बंदे नहीं है ये लव्स वाले। इनकी जो नेटवर्थ है वो $7-8 बिलियन है। जूडी लव और दूसरा 2 भाई थे, एक का नाम जूडी लव था, और इनके 800 से प्लस इनके स्टोर है पूरे अमेरिका में। और ये अमेरिका की वन ऑफ द रिचेस्ट ट्रकर फैमिलियों में से आते हैं, क्योंकि इनकी एक ट्रांसपोर्ट भी ना, जो मैं लव के आपको टैंकर दिखाता हूँ, वो भी इनकी है। आ जाओ खाना खाते हैं। वाह सच्चे पातशाह, शुक्र है तेरा। कंट्रोल नहीं हो रहा भाई पकौड़े देख के सामने। कड़ी में पकौड़े, ओह जब हिमाचल में मणिकरण साहब मत्था टेकने के लिए जाते हैं, वहाँ पे हमेशा कड़ी बनती है। हर टाइम कड़ी होती है, पकौड़े तो नहीं होते, राइस और कड़ी। मेरे को याद आ गई वहाँ की। ये लो, ये टैंकर इनके ना, ये लव्स के हैं, और जो ट्रक हैं ये जैमनी कंपनी के नाम के ऊपर ओक्लाहोमा सिटी, ओक्लाहोमा में रजिस्टर्ड है। कितना बढ़िया लगता है देखो जुगाड़। आई लव दिस रंगों वाली दुनिया। ये रंग देखो, इधर देखो, एक वाइट है, बाकी सारे रंगदार खड़े हैं। चीयर्स। इलिनॉइस स्टेट के अंदर शिकागो शहर है। शिकागो आप सबको पता ही है। शिकागो इस पूरे एरिया में लगा लो कि मिड यूएस के एरिया में लगा लो कि टेक्सास से इधर आ जाओ और टोरंटो से इस तरफ, न्यूयॉर्क से इस तरफ, ये सबसे बड़ी इकॉनमी है ये वाली। ये बहुत बड़ा शहर है इलिनॉइस के अंदर, और यहाँ का एयरपोर्ट है कि हर सेकंड में यहाँ से फ्लाइट उड़ती है। और हमने बाईपास लेना है, क्योंकि इंटरस्टेट जो 90 है शहर के अंदर चला जाता है, क्योंकि सबसे पुराने वाले जो रोड बने होते हैं वो शहर के अंदर से निकलते थे, तब इतनी ट्रैफिक नहीं होती थी। लेकिन अभी हमने साउथ इंडियाना 294 लेना है, इंडियाना की तरफ, इसलिए मैंने ये वाला एग्जिट लिया, ये वाला एग्जिट ले रहा हूँ, और ये शहर के अंदर जाएगा, शहर के अंदर इंटरस्टेट 90। लेकिन 294 देखो, 94 के आगे 2 लग गया तो 294, 6 लग जाएगा 694। ये सारे रिंग रोड होते हैं। जैसे जिस हाईवे के ऊपर आप जा रहे हो
अगर उसी हाईवे के आगे कोई एक अक्षर लगा के एक नया हाईवे निकलता है इंटरस्टेट, तो समझ लो कि वो शहर के बाहर एक पूरा बाईपास हो गया, रिंग रोड बोलते हैं यहाँ पे। तो जाम से, ट्रैफिक से बचने के लिए फिर हम ये रोड पकड़ के जाते हैं, क्योंकि अंदर से जाएंगे तो पूरा दिन ट्रैफिक क्रॉस करने में निकल जाएगा अंदर से। ये ऊपर से ट्रैम गई है अभी, ये ट्रैम के ब्रिज है दोनों। बहुत बड़ी इकॉनमी और पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है शिकागो की। यहाँ पे इंडियंस बहुत रहते हैं, हर कम्युनिटी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। और ट्रकों का सबसे बढ़िया वाला जो काम है वो इन शहरों में, इलिनॉइस हो गया, इंडियाना हो गया, ओहायो हो गया, बहुत काम है ट्रकिंग का यहाँ पे। और ये देखो, ये काले रंग के निशान है ना, तो किसी की ब्रेकें जाम हो गई या टायर फाड़ गया या पंचर हो गया, वो देखो टायर बदली हो रहा है ट्रक का। बहुत गर्मी है, गर्मियों में हर 4-4.5 घंटों तक ट्रक को रोक के 10-15 मिनट एक ब्रेक ले लो, 10-15 मिनट। लेकिन होते ये सारे टोर रोड है, इंटरस्टेट मोस्टली लीनो, इसके अंदर कोई भी इंटरस्टेट आप लेके आओगे टोर रोड है, जो अपने आप ऊपर से जब हम नीचे से निकलते हैं तो ऊपर से अपनी जो मशीनें कैमरा फ्लैश मारता है और अपने पैसे जो है, ये देखो ओपन रोड टोलिंग, तो इसलिए अपने आप फ्लैश मार के हमारी नंबर प्लेट के हिसाब से जो बिलिंग है वो भेज देनी है। जिनके आगे वो टैग लगा हुआ है वो टैग में से पैसे कट हो जाते हैं। टैग हमेशा सस्ता पड़ता है, जो घर में बिलिंग आती है वो महंगी पड़ती है। यहाँ पे आगे कोई एग्रीड मर्ज करता है ना, बस वहाँ पे सिस्टम जो है ना पूरा जाम हो जाता है। तो यहाँ पे ब्रेकें लगने की तैयारी हो रही है। शुक्र है इसकी लाइटें बंद है, अगर लाइटें ऑन होती तो इसको सब बंदे रास्ता देते। ये कितना लंबा जाम है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ही है। ये एम्बुलेंस वाले भाई भी यही आ रहे हैं। एक 113 पे जा रहा है, लेकिन मैं नहीं भगा रहा, मैंने क्रूज लगाया 105 पे। और मैंने आपको एक चीज बताई नहीं अभी तक ट्रक के बारे में कि अपना ट्रक खुला हुआ है, लेकिन मैं भगाता नहीं 105 के ऊपर, क्योंकि कंपनी की पॉलिसी 105 की है, तो 105 के ऊपर ही रखेंगे। 114 पे चला गया है, लेकिन वैसे ये इंटरस्टेट 71 पे जा रहे हैं और इसकी जो लीगल स्पीड है वो है 113 किलोमीटर की। तो इसलिए मैंने छोड़ा हुआ है आराम से कि देखते हैं कहाँ तक जाता है, लेकिन अभी ब्रेकें मारनी पड़ेगी, ज़्यादा डाउन पड़ गई, फिर बाद में रोका नहीं जाएगा, फिर चक्कर चलेगा। थोड़ा सा पेंडल मार दिया, 110 पे आ गया। अंधेरा होने वाला है, लॉग बुक भी खत्म होने वाली, क्योंकि हम सुबह 9 बजे निकले थे। अभी लोकल जो है वो 9 से ऊपर टाइम हो गया अभी, क्योंकि 1 घंटा आगे हो गया। अभी आ गए ईस्ट में, और ये स्टेट है ओहायो। अभी आपने ड्रोन शॉट में देख ही लिया होगा, ओहायो का रेस्ट एरिया था वो था US 30। अभी हम इंटरस्टेट 71 के ऊपर है, और अभी कल हम जाएंगे इंटरस्टेट 76 के ऊपर। ये गया एक और ऑरेंज, ये येलो नहीं बोल सकते, ऑरेंज बोल सकते हैं। ये क्या लिखा हुआ है ब्रिज के ऊपर? ऐशलैंड। हरियाली देखी, इस प्रोविंस की हरियाली देखी, इस स्टेट की हरियाली देखी, स्वाद आ जाता है भाई। यहाँ पे बारिशें बहुत होती हैं। टेम्परेचर देखो, यहाँ दूसरे इलाकों में गर्मी भी पड़ी है, यहाँ पे टेम्परेचर 17 डिग्री है। ये ड्राइवर के हक के लिए बहुत बढ़िया टेम्परेचर है, 17, 20, 15। ये फायदा हो जाता है जब आपका ट्रक 105 के ऊपर जाता है ना। ये देखो मेरा इंडिकेटर जो है ना ट्रक के बीच में बता रहा है कि यहाँ पे कोई शॉर्ट सर्किट है ट्रक में, सिग्नल में, लेकिन सिग्नल सही वर्क करता है। जैसे कभी कभी अमेरिका में पता क्या होता था, बड़ी गेम फंसती थी हमारी और कभी किसी ट्रक की, वो भी 105 पे जा रहा है, मैं भी 105 पे जा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा ट्रक मेरा उससे ज्यादा बढ़ रहा है, तो ओवरटेक करने में बड़ी दिक्कत आती थी। लेकिन अभी अपने पास में देखो स्विच के ऊपर 105, 107 हम ऐसा बढ़ा सकते हैं ट्रक को थोड़ा। 110 पे चला गया वैसे ही। अभी रात के 9 बजे, कोई पार्किंग खाली नहीं है यहाँ पे, सारा पंप डन हो गया, फुल पार्किंग भरी हुई है। कहीं पे अड़ाने के लिए भी ट्रक की पार्किंग नहीं छोड़ी किसी ने। देखो कितना बिजी है लव्स का पंप।
पीछे कितनी जगह है, पीछे जगह है, हम यहाँ पे खड़ा कर सकते हैं। ओहायो स्टेट इंटरस्टेट 71 और एग्री नंबर 204। एक तरफ लव्स है, एक तरफ फ्लाइंग पायलट, और मैंने लव्स के ऊपर निकाला है लेकिन पार्किंग नहीं मिली। अभी मैं थोड़ा और पीछे करके इसको दबाऊंगा ट्रैक्टर को इस तरफ, ताकि जितनी जगह बीच में कम रहे उतना ही फायदा है। पार्किंग हुई पड़ी है भाई पंप के ऊपर। मेरे को ये भी डर है ना कि कोई रात को सोया हुआ बंदा ना आए और वो काम ना खराब करे आगे, यही टेंशन है। पीछे जगह तो मैं देख के आया हूँ काफ़ी है। एक तो इसको मेरा रीफर तंग नहीं करेगा, जब इसने जाना होगा तब सुबह उठाएगा, क्योंकि आया तो ये भी लेट ही होगा, इतना जल्दी तो नहीं आया होगा ये। बस सही है। यहाँ पे इसका ट्रक निकलेगा सीधा सीधा कि नहीं निकलेगा? हिल है, ये तो निकल जाएगा आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं तो फिर थोड़ा और पीछे करके थोड़ा और इस साइड में दबाऊंगा ताकि मेरा थोड़ा सा आगे से इस तरफ हो जाए। नहीं भाई, इस टाइम के ऊपर पार्किंग नहीं मिलेगी। ये देखो भाई साहब, इसका सारा काम है, सारे इसके फैन है। बंदे जहाँ पे आते रहेंगे अपनी किस्मत आजमाने के लिए। चलो ठीक है भाई, हम तो अभी सोएंगे। सत श्री अकाल। ठीक होता है इतना सफ़र, 956 हो गया। मीन की 100 किलोमीटर या 90 किलोमीटर लगा लो हमने कम किया है। अपनी जो डेस्टिनेशन है वो भी 724 किलोमीटर ही बाकी बची है। मिसकी कल अपने को 8 घंटे की ड्राइव है। अगर सुबह 7:30 बजे भी यहाँ से निकल गए तो 8 घंटे, 8 से 15, 15:30, उसकी 4 बजे मैक्सिमम पहुँचने चाहिए हम, वो भी ऑफ निकलने से पहले। कोशिश करेंगे ऐसी, बाकी देखेंगे आगे क्या होता है। अपनी अपॉइंटमेंट है 6 बजे की। अगर 6 बजे से लेट हो गए तो अपनी कंपनी को $400 यूएस का जुर्माना पड़ेगा भाई। कभी कभी कोई ना कोई कस्टमर ऐसा होता है जिसके जो बड़ा स्ट्रिक्ट होता है अपॉइंटमेंट का। तो बस बाबा जी कृपा है, सब कुछ ठीक है। बस थोड़ी सी हब की सील लीक है पीछे वाले ट्रेलर की, लेकिन अभी भी जो उसमें हब ऑयल है वो लेवल से कम नहीं हुआ। तो कल खाली करके उसके बाद में देखेंगे क्या प्लान है, कहाँ से लोड उठाते हैं। लोड उठा के अगर अपने पास में टाइम हुआ तो कहीं से अगर बदलानी हुई तो बदला लेंगे, नहीं तो फिर इसमें ऑयल फिल करके विनीपेग लेके जाएंगे। फिर विनीपेग जाके इसका बार वाला कप चेंज होगा। यहाँ पे मौसम बड़ा शानदार है। ये हम स्टेट ओहायो में, लेकिन हम थोड़ी देर में कल जैसे 200 किलोमीटर के बाद में शायद, या 150-200 किलोमीटर के बाद में पेंसिल्वेनिया में घुस जाएंगे। तो ड्रोन शॉट में आपने वो हरे हरे रंग के वो जो जंगल और बीच में रोड चल रहा है, बड़ा इश्क आता है भाई। मेरे को देख के बड़ी ऑक्सीजन मिलती है उससे। विनीपेग में हम इस चीज को मिस करते हैं ना, इसलिए कितना संगना मिस की, कितनी संगनी हरियाली है, मजा आ जाता है देख के। और टेम्परेचर देखो 17 डिग्री, और रात को ये कम होके 9 डिग्री रह जाएगा। मिस की 9 डिग्री, वो भी गर्मियों के दिनों में। ओहो क्या माहौल है, क्या मौसम है, स्वाद आ जाएगा। अपने को पार्किंग मिल गई। अभी बस ये बंदा सुबह उठने के टाइम में ना ये देख लेगी बस मेरे साइड में ट्रक है, तो इसका ट्रक सीधा सीधा निकलेगा। लेकिन अगर इसको मेरे को उठाना होगा तो मेरे को उठा भी लेगा, कोई चक्कर नहीं। मैं उठ के थोड़ा सा ट्रक अपना आगे पीछे कर दूंगा। सही लग रहा हूँ, नहा धो के एक बार बड़ा सही लगता है बंदा ना। पहले ना थोड़े दिन मैं वालमार्ट में अपने कपड़े लेके आता रहा हूँ, वालमार्ट के बक्से चोले में, वो थोड़ा सही नहीं लगता। लेकिन ये जो आपकी स्पेस होती है ना शावर वाली, ऐसा लगता है कि आपने पर्सनल 5 स्टार होटल में शावर ले लिया है, आपको रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। ये देखो ये लगे हुए हैं ब्लूटूथ, अपने को लेना है नहीं, आज नहीं लेना भाई। ये रेडियो लगे हुए हैं कोबरा का, ये 200 का, ये 160 का, ये नया मॉडल है, ये पुराना। इनमें से कोई ना कोई रेडियो हम लेंगे अभी जल्दी। मौसम इतना बढ़िया था कि मुंह से धुआं निकल रहा है। स्वाद आ गया यहाँ पे सोने का। जब शावर के अंदर होते हैं ना, मेरे को 1 घंटा लग जाता है, क्योंकि मैंने दाढ़ी बनानी होती है, थोड़े से टाइम लग जाता है मेरे को, लेकिन स्वाद बहुत आता है, क्योंकि कोई आपको ये कहने वाला नहीं होता कि भाई जल्दी निकलो वहाँ से। और ये देखो मैक्सिको की प्लेट, मैक्सिको ओहायो। मिट्टी मालूम नहीं कहाँ से आती है। अभी हमने ट्रक शैम्पू नहीं ना कराया, इसलिए मिट्टी बहुत इकट्ठी हो जाती है इस पर। सुइयाँ उठी हैं, कूलन की सुई उठ गई है। टेम्परेचर देखो 60 डिग्री सेल्सियस के पास में चला गया इंजन ऑयल का। तो लेते हैं ऊपर वाले का नाम, निकलते हैं एक बार यहाँ से। ओ वाहेगुरु।
किसी भी पंप के ऊपर खड़े होके आप ये वाली सर्विस का फ्री आनंद मान सकते हो। चाहे आपने ट्रक अपना साइड पे लगाया हुआ, अगर आपकी विंडशील्ड मच्छर से बनी हुई है तो ये आपको कुछ नहीं बोलेंगे, आप मज़े से साफ करके जा सकते हो। अपने वहाँ पे पेंट वाला नहीं होते थे, वो बोलते हैं ना कि अगर डबल कोट नहीं करेंगे तो सही नहीं लगेगा। ये भी यही हिसाब है, अगर डबल कोट नहीं किया पानी का तो मच्छर नहीं उतरेगा। वाहेगुरू। 7:45 7:45 हुए। 8 घंटे लगा लो मैक्सिमम, 8 घंटे लगने चाहिए अपने को वहां पहुंचने में। 8-8-16 तो लोकल टाइम हो गया 8-16, मतलब कि 5 बजे तक हम आराम से वहां पे पहुंचने चाहिए। बाकी ऊपर वाले की जो मर्जी होगी वो देखा जाएगा। थोड़ा सा हिली रोड आएगा, क्योंकि जब भी हम पेंसिल्वेनिया में घुस जाते हैं ना तो पेंसिल्वेनिया में हिलें बहुत पड़ती हैं, क्योंकि एक अपनी ब्रेक भी लगेगी। अभी अपने को डीजल भी डालना है आगे से। ओहायो में है हम इस टाइम के ऊपर, ओहायो में डीजल डाल के आगे निकलेंगे, क्योंकि पेंसिल्वेनिया में डीजल महंगा हो जाता है ईस्ट वाली साइड में। और वैसे भी अगर आप न्यूयॉर्क वाली साइड में जाते हो तो वहां पे तो आपको लव्स के पंप ही नहीं मिलने, ना फ्लाइंग ना लव्स। ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, सूरज निकलेगा आगे से, आंखों में आएगा पूरा। काफी बड़ा इंटरसेक्शन है ये। 204 नंबर एग्जिट था, रात को मैंने आपको बताया था। ये 5-4 ट्रकों की पार्किंग ये लगी हुई लव्स के इधर इस साइड में। और अपने रंग का सेम वॉल्वो भी लगा हुआ है। सामने बीपी का पंप है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया वाला कोई बंदा देख रहा है तो बीपी के पंप वाला ऑस्ट्रेलिया वाला जानता होगा बीपी के पंप को, क्योंकि बीपी के पंप बहुत फेमस है ऑस्ट्रेलिया में, ट्रकों के लिए भी और चाय उठाने के लिए भी। ट्रकों वालों के मतलब की मनपसंद पंप है बीपी के पंप। क्लीवलैंड ओहायो 71 लेके ग्रीन सिग्नल है। चल मेरे भाई लैला रब दा नां, ध्याला अपने रब नूं ते ला दिहाड़ी अपनी। 71 से जब 76 निकलते ना तो ये रैंप बड़ा खतरनाक रैंप है। ये देखो 30 की बोर्ड लगे हुए, पूरा यू टर्न मार के। ट्रक वाला मैं भी बिल्कुल उल्टा हुआ पड़ा है, ये देखो सामने 30 माइल का इन्होंने लिखा हुआ है, तो मैं 30 माइल से भी थोड़ा नीचे जा रहा हूँ। कभी भी आप अमेरिका के ईस्ट वाले पार्ट में आ जाते हैं ना, जहाँ वेस्ट से ईस्ट वाले पार्ट में, तो आपको पॉपुलेशन बढ़ती हुई नजर आएगी। ये बहुत आवाज़ कर रहा है, इसको खड़े होकर सेट करता हूँ। और मेरे को जाना है 76 के नीचे, तो पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा संघनी है कि आपको ट्रैफिक बढ़ती हुई नजर आएगी आप जैसे जैसे ईस्ट को जाओगे। फिर न्यूयॉर्क में जाके या न्यू जर्सी में जाके तो फिर बाद में आपको मालूम है क्या होता है। बस एक बार ये 76 के ऊपर चढ़ गए, बाद में 76 नहीं छोड़ना, लास्ट तक अपने 76 ही अपने साथ साथ जाएगा। इसी इंटरस्टेट के नीचे उतर के थोड़ी दूर जाके अपनी डिलीवरी है। जब डिलीवरी किसी बड़ी कंपनी में होती है ना तो वो मोस्ट प्रोबेबली इंडस्ट्रियल एरिया में होती है, वो बल्कि उसके लिए हमको किसी सिटी में नहीं घुसना पड़ता। ये किसी बड़ी कंपनी की डिलीवरी है, तो वहाँ पे काफ़ी सारी डॉकें मैंने ऑलरेडी गूगल मैप के ऊपर काफ़ी सर्च की है। एंड के जब सूरज चला जाता है ना तब मेरे को मज़ा नहीं आता इसका, अंधेरा अंधेरा सा हो जाता है। 76 एकरन तेरा इलाज करता हूँ मैं आज, तेरा इलाज पक्का होगा। सुबह सुबह एक और नुकसान हो गया, इसका अडाप्टर ख़राब हो गया। ये मेरे पास में ना कम से कम 10-15 अडाप्टर मैंने चेंज किए हैं। जब भी गिरता है ये ख़राब हो जाता है, अभी ये कनेक्ट नहीं हो रहा। आसान नहीं होता भाई, कभी कभी बहुत नुकसान होते हैं यार आपके बाइक के। अभी इसके बगैर में सारा माइक सिस्टम ख़त्म हो गया, पहले ही एक ख़राब पड़ा हुआ है बीच में। डायमंड दे नाल तो होगा, डायमंड सुना है डायमंड, तो ये डायमंड वाला लव है ओहायो में। पहले भी रुके हुए हैं, जहाँ ड्रोन भी उड़ाई थी हमने, लेकिन इसके बाद में पेंसिल्वेनिया में तेल महंगा हो जाएगा और आगे न्यू जर्सी में तो शायद उसका कोई लव ही नहीं आता। बाद में लव है ही नहीं उधर, प्यार ही नहीं है लोगों में वहाँ पे, है ऐसी बात है। वो न्यूयॉर्क के आगे अगर ईस्ट वाले पार्ट में चले जाओगे, जहाँ हम गए थे मेन स्टेट में, न्यू हैम्पशायर में, वर्मोंट में, वहाँ पे कोई लव्स, कोई फ्लाइंग, ये कोई कुछ नहीं। लेकिन मैं बड़ा खुश हुआ था, मेरे को न्यू हैम्पशायर से एक भाई का कमेंट आया था कि मैं न्यू हैम्पशायर रहता हूँ। मैं बोला यार क्या बात है, कहाँ पे अपने चाहने वाले बैठे हुए हैं। ये अभी बिना माइक की आवाज़ है, तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। माइक का जुगाड़ करते हैं कुछ। हवा भी लगी होती है अगर हवा भरनी है तो। ये लो, ये मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। मेरे को लगता है कि लव का भी काम खराब ही नहीं है। इसका काम ही करवाना पड़ेगा भैया जी, ज़्यादा देर तक रुकेगा नहीं है। लेकिन हाँ ट्रिप चल रहा है अपना,
ट्रिप लग जाएगा आराम से। तेल देखो अभी भी लेवल बिल्कुल सही आ रहा है। एक तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि जैसे इसमें ज़्यादा तेल डाल दिया इसलिए बाहर निकलता जा रहा है, लेकिन शक तो मेरे को पड़ रहा है कि कप खराब हो गया इसका, जो बाहर वाला कप है। लेकिन अपनी जो जिम्मेवारी बनती है वो करके जाएंगे। कौन सी पियोगे? हाउस माल्टी पीते हैं आज। मीडियम करेंगे, फिल कप करेंगे, तीनों में से इन तीनों में से एक बन के आएगी, इसमें से निकलेगी हाउस माल्ट। सुपर ग्लू जेल 10 सेकंड, नो रन कंट्रोल जेल 10 सेकंड, इम्पैक्ट ऑफ सुपर ग्लू। कौन सी चाहिए इसमें से यार? ब्रश एंड नोजल। दिल करे देखता रहूं। 10 माइल 76 टो रोड है, ऑल व्हीकल्स वेलकम द पीए टर्न पाइक। इसका मतलब हम पेंसिल्वेनिया में आ गए हैं। क्या बात है। रोड रेज कॉल *11 नो वन विंस। बोलते हैं कि लड़ाई मत करो रोड के ऊपर, कोई नहीं जीतता इसमें। बिल्कुल सही बात है। पेंसिल्वेनिया के नज़ारे देखो। पेंसिल्वेनिया में पहाड़ियाँ होती हैं और अप डाउन आएंगे, सारे टर्ने भी आएंगी, बहुत तकड़ी वाली देखना। वो नहीं चढ़िया जाना, वो नहीं चढ़िया जाना भाई। 12वें में नहीं जाएगा तू, क्यों जिद करता है? एक छोटा कर लेते हैं, 11वें में रख अपने आप को, चढ़ाई पड़ रही है। बस इसकी यही एक कमजोरी है, ये बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ और मैं 12वें में चढ़ूंगा। लेकिन भाई जब आरपीएम 10 के पास आ जाता है और आपका गियर नहीं चेंज हो रहा, तो आपकी क्लच प्लेट के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है उस टाइम के ऊपर। तो उस टाइम के ऊपर यही सही है कि हाथ से गियर चेंज करके एक नंबर डाउन कर लो, 11वें गियर में आ जाओ। 11 से नीचे आरपीएम को मत आने दो, वो आपकी क्लच प्लेट के लिए सही नहीं है। पेंसिल्वेनिया पूरा लेफ्ट राइट ऐसे ही आएगा, जिग जैग। वो पेंसिल्वेनिया के नज़ारे देखो। पेंसिल्वेनिया की जो कैपिटल है वो है फिलाडेल्फिया, और फिलाडेल्फिया जो आप न्यूज़पेपर हम पहले पढ़ा करते थे, अभी तो ज़माना ख़त्म हो गया न्यूज़पेपर वाला, लेकिन जो पहले न्यूज़पेपर का ज़माना था वो न्यूज़पेपर फिलाडेल्फिया से शुरू हुआ था, पेंसिल्वेनिया से। बहुत दिनों के बाद में ऐसे वाले व्यू देखने के लिए मिले हैं भाई। अभी रोड पूरा लेफ्ट जाएगा, फिर राइट को घूमेगा अपने आप। वो चालो छोटिया, मैनुअल किया हुआ है भाई, 10वां गियर ले गया। और राइट साइड में पानी देखो नीचे चल रहा। रुकने के लिए कहीं जगह मिल जाए ना तो स्वाद आ जाए। एक्सीलेटर उतना रखो जितनी जरूरत है। अगर फुल दबा के रखोगे भागना इसने उतना ही है जितना इसकी पावर है। लेकिन अगर आपने ज्यादा दबा के रखा तो आपका पक्का बार बार चलेगा। ये पूरा हिली एरिया है, पूरी चढ़ाई पड़ रही है भाई। ऊपर जा रहा हूँ, ये देखो 55 का बोर्ड आ गया और देखो कैसा बोलता कि ऐसा रोड होगा, ध्यान से। इतना शुक्र है कि गर्मी नहीं है, 20 डिग्री टेम्परेचर ही है बस। चढ़ाई बहुत बड़ी थी, इसलिए मैं 5 मिनट के लिए ब्रेक ली और मेरे को बहुत आया हुआ है। दोनों काम हो गए, ट्रक भी ठंडा हो गया और इतनी अच्छी फुटें भी मिल गई। ये भाई दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी है यूपीएस। स्वाद आ रहा है कि नहीं पेंसिल्वेनिया का? मेरे को थोड़ा स्वाद आना शुरू हो गया। कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन। आ लेने दे भाई, राइट साइड में आ लेने दे। लेकिन बड़ा कंट्रोल भी रखना पड़ता है कि आगे कितनी डाउन है कितनी नहीं। कभी कभी इंजन ब्रेक लगा लेता हूँ 2 नंबर के ऊपर। ये सारा पहाड़ी एरिया है, अगर कंट्रोल नहीं रखते तो आपका जो लोड है वो बीच में पीछे ऐसे करता होगा। मेरा लोड ज़्यादा ऊंचा नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी हाई लोड है आपका वो बिखर जाएगा बीच में। पेंसिल्वेनिया की टनल इंटरस्टेट 70 के ऊपर 45 माइल की बोलते हैं कि टनल है, और टनल के बीच में भी बोलते हैं कि ऐसा रास्ता है। इसकी इन्होंने भी सारा पहाड़ काट के देख लो टनल तैयार की है, सारा पहाड़ काट के।
डू नॉट क्रॉस सेंट्रल लाइन। ये चीज भाई मैं पहली बार देख रहा हूँ। इंटरस्टेट 80 के ऊपर भी टनल है वो उधर, और यहाँ पे हो क्या बात है यार, बड़ी लाइटें वाइटें लगाई हुई अंदर है, कितना अंधेरा किया हुआ है अंदर। 45 माइल बोलते हैं। एंड के उतार दूं, मैं बोलता हूँ इतना अंधेरा क्यों है, एंड कहाँ लगा के भाई कहाँ। मैं तो पहली बार ही आया हूँ टनल के अंदर, लेकिन स्वाद बड़ा आ रहा है। सेंटर में देखो 2 सॉलिड लाइनें, 2 सॉलिड लाइनें मीन्स की आप गलती से भी आप किसी को ओवरटेक नहीं कर सकते और दूसरी लेन में नहीं जा सकते। बाहर बोर्ड भी लगा हुआ था ना कि लेफ्ट लेन में ट्रक नहीं चाहिए अपने को, इसलिए लेफ्ट लेन में ट्रक चाहिए ही नहीं उनको। स्पीड कम कर लेता हूँ आगे ना, मेरे को लग रहा है कि आगे है कुछ, कर पाएगी आगे। 45 माइल पर आवर, देखो स्पेशल इंस्ट्रक्शन। जब जागो तभी सवेरा। ये देखो टावर क्रेन का वो हुक देखो, आगे वाली क्रेन का, ओए होए होए होए, और आगे इसके एक है पीटर बेल्ट है और उसके एग्जॉस्ट देखो कहाँ ऊपर जा रहे हैं। पेंसिल्वेनिया में आगे ना थोड़ा सा स्वाद आना शुरू हुआ है ड्राइविंग का। ट्रकर्स टनल हैड नो ट्रक्स लेफ्ट लेन, दूसरी टनल आ गई। कितना बड़ा पहाड़ है आपके सामने देखो, इस पहाड़ को काट के टनल बनाई होगी इन्होंने ना। हाँ ये देखो, और सामने पहाड़ देखो, उसका लेवल देखो कितना बड़ा है। ये टनल का नाम है टस्करोरा टनल। डू नॉट क्रॉस सेंट्रल लाइन, स्टे इन लाइन। पेंसिल्वेनिया की दूसरी टनल है ये, लेकिन मजा आता है भाई साफ सुथरी टनल देख के। वैसे एक बंदा पीछे से उन्होंने बोला भी था कि आरवी और बस वाले लेफ्ट लेन में ना जाओ। वो सामने देखो एक, अगर आपको दिखाई दे रहा है एक ट्रक वाले को ओवरटेक करता हुआ नजर आ रहा है। इनको चाहिए कि भाई अगर पीछे लिखा हुआ है तो रूल को फॉलो कर लो, कुछ नहीं जाएगा आपको। कितनी लंबी होती है, सारा पहाड़ जो बड़ा वाला था ना उसको स्किप करके नीचे से बनाई है। जो साधना टॉप है उधर जम्मू कश्मीर में, वहां पे टनल चालू हो गई कि नहीं होगी, क्योंकि वहां पे पहले काम चल रहा था साधना टॉप वाली टनल का, वो भी चालू होने वाली थी। फिलाडेल्फिया जाएंगे भाई, फिलाडेल्फिया। पहले मैंने शायद आपको बोल दिया कि फिलाडेल्फिया जो है वो कैपिटल है पेंसिल्वेनिया की, लेकिन नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा बयान में बदलाव है। फिलाडेल्फिया सबसे बड़ा शहर है पेंसिल्वेनिया का, लेकिन जो कैपिटल है, राजधानी है पेंसिल्वेनिया की, वो है हैरिसबर्ग। और ये सीधा निकल जाएंगे ना, सीधा 95, न्यूयॉर्क सिटी 95, आपको याद है ब्रुकलिन गए थे, वो 95 लेके अंदर गए थे, लेकिन अभी हमको लेना है 76, फिर 476 लेके फिलाडेल्फिया के अंदर नहीं जाना। लेकिन भाई जो मोबाइल बता रहा है कि 1 घंटा, ओहो ये देखो लिखा हुआ 25 माइल का एग्जिट है, तो मेरा ध्यान अभी पड़ा है, मैंने ब्रेकें लगाई है। सारे रास्ते आपने देखा ना, हमको ज्यादा जाम नहीं मिला कहीं पे। कल थोड़ा सा मिला था, आज कोई जाम नहीं मिला, लेकिन अभी देखो सिर्फ 45 किलोमीटर जाना है और अपने को 1.25 घंटा लगेगा। और अगर हम अपॉइंटमेंट से लेट हो गए तो भाई अपना $500 US काटा जाना है। मेरा नहीं, कंपनी का जाएगा। हो सकता है कंपनी बाद में मेरे को भी बोलेगी, निकले तो हम अपनी तरफ से पूरा टाइम लेके। वैसे अगर नॉर्मल चाहे तो हम लोकल टाइम के 4 बजे पहुंच रहे हैं आराम से अपनी लोकेशन के ऊपर, लेकिन भाई जाम भी बहुत ज्यादा है यहाँ पे। और एक आज ऊपर से फ्राइडे वाले दिन कारों वालों को बीच में मालूम नहीं क्या हो जाता है भाई, इनकी चलानी और इनका रोड के ऊपर बिहेवियर तो कुछ चेंज हो जाता है। 7 किलोमीटर सीधा जाना है, सीधा जाके। मैं पहली बार आया हूँ फिलाडेल्फिया पेंसिल्वेनिया का सबसे बड़ा शहर है। तो ये बता रहे हैं कि आगे ट्रैफिक रुकी हुई है, जाम लगेगा भाई जी, टाइम वेस्ट होगा आज पूरा। लेकिन फिर भी अपने पास में 1 घंटा और एक्स्ट्रा है। गूगल मैप बोल रहा है 4:30 बजे पहुंचाऊंगा तेरे को, लेकिन मेरे पास 5:30 बजे का टाइम है। अगर आधा घंटा भी और लग जाए तो भी कोई चक्कर नहीं है, बस 5:30 से पहले किसी तरीके से कंपनी में पहुंचना है वहां पे। वो देखो सामने लाइनें लगी हुई है भाई जी, चढ़ती कला है भाई जी, चढ़ती कला है। पेंसिल्वेनिया यार तेरा भाई आपका फिर रहा है पेंसिल्वेनिया। ऊपर से ट्रेन जाएगी, नीचे से हम जाएंगे, हम दोनों चलते जाएंगे। अभी ऊपर वाला करे यहाँ से ट्रेन निकल जाए बस, लेकिन नहीं निकलेगी ना, मेरे को मालूम। जैसे ही मैं क्रॉस करूंगा तभी निकलेगी। पुलिस वाला खड़ा देखो कहाँ पे, स्टेट ट्रूपर, पेंसिल्वेनिया स्टेट ट्रूपर। क्या हाल है सर, गुड आफ्टरनून। मेरे को एक चीज बढ़िया लगी ये रूट की, कहीं पे कोई ज्यादा स्केलें नहीं पड़ती, शांति है। रोड के ऊपर पुलिस बहुत है, बस भगाओ नहीं, आराम से चलते आओ बस।
ओए लाके ओए ट्रायंगल कैलिफोर्निया से आया भाई और ट्रक हो गया खराब। बाबा जी भला करो किसी का ट्रक रोड के ऊपर खराब ना हो जाए। जितना भी आप एक ट्रिप का पैसा कमा रहे हो ना, अभी चलो अमेरिका में रेट अच्छे हो गए इस टाइम के ऊपर, पीछे पे बहुत हालात बुरे थे। अमेरिका वाले भाइयों ने भी बड़ा बुरा टाइम फेस किया है, ट्रकों वालों ने, पैसे बनते नहीं थे। अभी भी कुछ एक बंदों का काम हाथ से चला गया है, इसलिए दूसरे बंदों का काम थोड़ा बेटर हो गया है। हालातें बेटर नहीं हुई, बस थोड़ा सा काम बेटर हो गया है, क्योंकि कुछ बंदे घर पे बैठ गए। आपको मालूम ही हालातें क्या चल रही है ना। अगर आप अपना लोड उठा के लेके आ रहे हो, जैसे ये मेरा ट्रक है, तो मैं तो अगर रोड के ऊपर खराब हो गया तो भाई मेरा तो जो पूरे महीने की बचत है, पूरे महीने की जो मेरे को अर्निंग होनी है, वो सारी एक ही सर्विस कॉल में चली जाएगी। अगर कोई ना कोई ज्यादा चक्कर चल गया, जैसे $1000 $2000 US के सारे खर्चे करके पूरा महीना चला के ट्रक अपनी किस्त निकाल के, मेरी सैलरी निकाल के, बाद में जो बचेगा अगर हम उसकी बात करें तो $1000-2000 मुश्किल से बचना है। और वो भी अगर सर्विस कॉल वाला ले गया तो जो बाकी की छोटी मोटी रिपेयरें अपने को विनिपेग जाके पड़ती हैं, उसकी वो कहाँ से पूरी होंगी। तो ये हिसाब किताब है। इसलिए ऊपर वाले से अरदास करता हूँ कि भाई किसी का काम ऐसे खराब हो ना। अगर आपको एक छोटी सी भी चीज आपके ट्रक की दिखाई दे रही है ना, कि ये मेरा ट्रक बोल रहा है कि ये चीज पड़ने वाली है, भाई वहाँ पे चाहे 500 लग जाए, डाल के लेके आओ। वो 500 नहीं दुखेगा आपको, लेकिन अगर रास्ते में दुखे तो 500 से 5000 भी बन सकता है। छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं। अपना ध्यान भटकाने के लिए ऐसी मजेदार बातें करनी बहुत जरूरी होती है। बाहर सामने देखो क्या बना है, 30 किलोमीटर जाना, मैंने 20 किलोमीटर है, मैं मेरा अभी भी 30 मिनट बता रहा है। सिरा लगा दिया भाई, जाम ने तो सिरा ही लगा दिया। देखो 95 हमने जाना है साउथ चेस्टर लेके, फिलाडेल्फिया को जा रहा है लेफ्ट साइड में, वो फिर भी ठीक है। देखो ट्रैफिक जा रही है। जिसने भाई राइट जाने के लिए मुंह किया हुआ है ना, उसको तो बस आज 1 घंटा लगेगा। मेरे को लगता है कि आज अपना $500 का जो फाइन है वो अपने को पड़ के ही रहेगा, जैसी हालात चल रही है। रुकी हुई है ट्रैफिक भाई, मूव ही नहीं हो रही। थोड़ी बहुत ही तो मूव हो। हम बिल्कुल अभी पेंसिल्वेनिया और अभी उसके बॉर्डर के ऊपर हैं, न्यू जर्सी के। अभी थोड़ी देर में न्यू जर्सी में एंटर हो जाएंगे बस हम, और न्यू जर्सी में एंटर होके 5-4 किलोमीटर जाएंगे और अपनी डिलीवरी है वहाँ पे। लेकिन जाम भाई देखो कहाँ पे जा रहा है यार। जाम ईस्ट वाले पार्ट में, आप अमेरिका के ईस्ट वाले पार्ट में आए, आपको इतना जाम ना मिले तो आपका दिल कैसे लगेगा। आपका दिल ही नहीं लगना यहाँ पे। ये जो बस लगी हुई ना, ये वाली, ये बस जो है, ये जो पीले पीले रंग के लगे हुए हैं, इसको ऑटोमेटिक उठाती है और ऑटोमेटिक इकट्ठा भी करती है। और ये लो सामने ब्रिज आ गया अपने बॉर्डर लाइन वाला, लेफ्ट स्पीड है 35 की और सड़क पूरी खराब है। अरे 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 रोड बहुत खराब है। वेलकम टू द कॉमोडोर बेरी ब्रिज, जो पेंसिल्वेनिया और न्यू जर्सी को आपस में अलग अलग करता है। आसान तरीका है, ब्रिज के उस पार न्यू जर्सी, ब्रिज के इस पार पेंसिल्वेनिया। लेकिन लगा जाम हुआ है इसके ऊपर भी, क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रही है ना, तो एक लेन कम हो रही है, उसकी वजह से यहाँ पे भी जाम लगा हुआ है। इतना बड़ा यार जंजाल लगा हुआ है ना, इसके ऊपर लाइटें वाइटें लगी होंगी मेरे ख्याल में। ये देखो सामने वायरों के गुच्छे कितने टांगे हुए हैं। ये किस लिए इतनी वायरें टांगी हुई हैं? एक लाइन बंद होने में पूरा जाम लगा हुआ है ये। और ऊपर से फ्राइडे शाम का टाइम है, मैं बोलता हूँ कि शुक्र है इतने में निपट गए हम। अभी अपने को सिर्फ 5 किलोमीटर बाकी है और 5 ही मिनट बता रहा है। अच्छा ये लगा रहे हैं, ये देखो ये शेड डाल रहे हैं इसके ऊपर। ये किसके लिए डाल रहे हैं? ऊपर काम चल रहा है, वो बंदे चढ़े हुए ऊपर और इन्होंने नीचे से कवर किया हुआ है उसको, कि ऊपर से अगर कोई वेस्ट मटेरियल या मलबा वगैरह कुछ गिरता है तो नीचे नहीं गिरेगा रोड के ऊपर। देखो पेंसिल्वेनिया और न्यू जर्सी बिल्कुल सेंटर में ब्रिज के ऊपर फिर रहे हैं और मेरे इस तरफ और इस तरफ पानी पानी और बड़े बड़े शिप दिखाई दे रहे हैं। अभी तो फिलहाल हम डाउनटाउन में नहीं गए, फिलाडेल्फिया के बाहर जो रिंग रोड बना होता है, रिंग रोड से बाहर निकल के इस तरफ आ गए और ये सामने आगे तो खुला बाहर ही है, कोई है नहीं रश वाला इलाका लग रहा मेरे को। यही रोड है, यही रोड है, लगभग यही रोड है, लगभग यही रोड है, लगभग। ओ यस ओए, ओ यस ओए, वाहिगुरु बड़े सोने हाल, सत श्री अकाल। चढ़ती कला हो गई है भाई जी। 5:30 का टाइम था, 4:30 बजे हमने यहाँ पे मोर्चा लगा लिया है। बहन जी अभी सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे, यहाँ पे बैक लगा लेते हैं ना। यहाँ पे ये बंदा खड़ा है, हाँ इसके इस तरफ भी जगह है, क्यों ना इस तरफ हो जाए।
उस तरफ जाने से अच्छा है। शुक्र है बाबा जी टाइम पे पहुंच गए। अभी बस यहाँ पे देखेंगे क्या माहौल बनता है, अभी खाली करते हैं या बाद में करते हैं, लेट्स सी। बारबेक्यू चलने वाला है, क्या बात है, हमारे आने की खुशी में आज बारबेक्यू होगा। ओहो, हम कनाडा वाले ना सेफ्टी जैकेट डाल के चले जाते हैं। जितने भी बंदे बाहर जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, उनके अंदर किसी ने कोई सेफ्टी जैकेट नहीं डाली, सिर्फ जो उनके अपने एम्प्लॉई हैं उन्होंने सेफ्टी जैकेट डाली हुई है। अमेरिका में हमेशा ऐसा ही होता है। अभी क्या करूँ, बारबेक्यू भी जाऊँ, वो इन्वाइट करने आए थे भाई, ट्रक में बोल रहे थे कि आओ करण चगावा भाई आप आओ हमारे साथ में बारबेक्यू का एंजॉय करते हैं। लेकिन जब मैंने जहाँ वहाँ पे जाके देखा तो भाई सॉसेस और बीफ और हैम ये वाले बर्गर हैं, तो ये मेरे को नहीं वारा खाएंगे, तो मेरे को अपनी रोटी निकालनी पड़ेगी। अभी मेरी भूख और तेज हो गई उनका बारबेक्यू देख के। अपना बारबेक्यू बनाएंगे। अभी गर्मियों में ये जो सूरज आ रहा है ना, ये अपने हाथ के ऊपर आ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है, ये देखो सीधा। इसका मैं सोल्यूशन करके आया हूँ, बुक करवा दिया है मैंने। अभी वो कपड़ा जो होता है ना टक करके अंदर जाने वाला, वो आ जाएगा और फिर इसका मसला हो जाएगा। यहाँ पे अंदर पूरा कवर हो जाएगा। गर्मियों में इसको कवर कर देंगे, सर्दियों में इसको खोल देंगे ना। क्या खाओगे आज? आज अंडे खाएंगे। वहां पे देख के मेरा भी दिल हो रहा है कि अंडे खाए जाए आज। अंडे संडे हो या मंडे, जो बंदे खाते हैं अंडे वो रोज खाओ अंडे। रोटियों का एक गुच्छा निकाला जाएगा, गुच्छा। आपको भी भाई ऐसा ही होता है कि मेरे अकेले को ही होता है। जब भी मैं खाना वाना खाना शुरू करता हूँ तो मेरे को ना वो एक तलब सी लग जाती है कि भाई बड़ा टेस्टी खाना होगा, जब मैं इसको गरम गरम खाऊंगा तो कितना मजा आएगा, कितना स्वाद आएगा। मेरे को तो अभी बारबेक्यू भी सोच के भी मजा नहीं आ रहा अभी। आगे मालूम नहीं मेरे को याद रहेगा नहीं रहेगा। हम न्यू जर्सी में खड़े हैं और न्यू जर्सी हाईएस्ट डेंसिटी वाली पॉपुलेशन वाली स्टेट है पूरे अमेरिका की, हाईएस्ट डेंसिटी वाली। और दूसरी बात एक इम्पोर्टेंट है कि इसकी जो कैपिटल है वो ट्रेंटन है, और ट्रेंटन फेमस है वॉर अटैक के लिए फेमस है। जॉर्ज वाशिंगटन ने 2400 सोल्जर जो थे ना उनको हुक्म दिया था, और ये जो रिवर है नवार्क रिवर और पोर्ट, इसके आसपास में उन्होंने रात को तैनात कर दिया था, और सुबह उठ के उन्होंने जर्मन जो उधर से हमला करने के लिए आए हुए थे जर्मन सोल्जर्स के ऊपर हमला किया था सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग। तो ये फेमस है ट्रेंटन उस वॉर के लिए भी, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंटन में वॉर हुई थी वो वाली। बहुत किस्से हैं जिस चीज़ के बारे में जहाँ पे पहुँच जाओ कोई ना कोई किस्सा तो उसके साथ में जुड़ा ही होता है। लेकिन हमारी रोटी हो चुकी है गर्म, तो अभी कंट्रोल हो चुका है कंट्रोल से बाहर। तो अभी क्या करना है, आ जाओ जल्दी जल्दी, मैं वेट करूँगा क्योंकि अपनी जो अपॉइंटमेंट है वो थोड़ी लेट है। तो अभी मालूम नहीं कितना टाइम लगाएंगे ये खाली करने में, क्या होगा, यहाँ पे स्लीप डालेंगे या आगे जाएंगे। लेकिन देख लो ड्राइवर की जो 3 दिन पहले की रोटी अपने बच्चों के साथ ही, अभी 3 दिन के बाद की रोटी 2700 किलोमीटर दूर है। मीन्स की अगर हम ट्रक पे जाएंगे या कार पे भी जाएंगे सीधा सीधा तो भी 30 घंटे तो कहीं नहीं गए। तो 30 घंटे दूर इस टाइम में अपने परिवार से बच्चों से किसके लिए आया हूँ। एक तो अपना शौक तो है ही है, लेकिन रोजी रोटी का भी मसला है भाई। तो रोजी रोटी के लिए बंदा इतनी दूर आता है, शुक्र है ऊपर वाले का, इतनी दूर आके भी गरम गरम 5 स्टार जैसी रोटियाँ मिल रही है। उस ऊपर वाले को हमेशा सजदा किया करो जिसने आपको 2 टाइम का खाना दिया है। अंडे की बुर्की दी है, देसी घी में बनी हुई है। ये लो पहली बाइट गई, वो है सच्चे पातशाह। ओए होए 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 होए, ओहो आए ओए, टू क्लोज ओए, ध्यान ना मेरे भरा, ध्यान नाल। सारी पार्किंग फ्री पड़ी हुई है, पता नहीं क्या पंगे ले रहा है मेरे साथ में बैक करके पीछे लेके जाना चाहता है भाई। ध्यान ना ही भरावा, वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। फिर उतर के आएगा, उतर के आके देखेगा, देखना वो देखो अभी देख रहा है कैसा माहौल है। मौसम बड़ा अच्छा ठंडा, बाहर गर्मी नहीं है लेकिन
ट्रक के अंदर बैठे हुए गर्मी लगती है भाई, यहाँ पे डर ही लगता है। पार्किंग शॉर्ट है। कौन सा एक स्टेट का होता है, एक अमेरिका का और एक कंपनी का, 3 झंडे होंगे यहाँ पे, एक न्यू जर्सी का होगा। इसने मेरे ट्रक से क्या लेना है भाई, ये मेरे ट्रक के दिवाले ही हुआ पड़ा है। फिर से करीबी मामला करके बैठा हुआ है। बाबा जी पड़ा करे हो, जाऊं यार, ये बंदा आइडिया लगा रहा है यार। सीधा कर ला भरावा, सीधा कर लिया, टायर सीधा कर लिया। फिर उतर के आएगा नीचे, अभी फिर उतर के देखेगा पहले। बॉबटेल को ट्रेलर के साथ में जोड़ दिया भाई ने। कहाँ से कैसे लगा रहा है ये, मेरे को समझ नहीं आ रही। शुक्र है ओए, बच गया ओए, बच गया ओए। बहुत टाइम के बाद में पहली ऐसी कंपनी देखी है जिसके ना ऊपर डोर नहीं खोलने की ज़रूरत पड़ रही और सीधे डोर अंदर ही चले गए और अंदर अपने आप ही डोर खोल के अपने आप ही डिलीवरी कर देंगे। ये ऐसा बहुत कम होता है आजकल। ये एक सेफ्टी वाला जंतर होता है जो आपके ट्रेलर के सामने, ट्रक के सामने ऐसे लगा देते हैं। देखो मानते हो, ऐसे ऐसे टायर भी रोड के ऊपर चलते हैं। देखो सिरा करा दिया कि नहीं। चाहे इन्होंने अपने को अंदर नहीं आने दिया, लेकिन बिना चेक किए कहीं गलती मत कर लेना, ठीक है। एक बार ऐसा हुआ था और अंदर लोड पड़ा रह गया था, पूरे की पूरी स्किड पड़ी थी वो आगे, लास्ट में किसी ने देखा ही नहीं। फिर बाद में मौका हाथ में नहीं आता, ठीक है। अभी अपनी बेफिक्री है। ये यूटिलिटी का ट्रेलर है, इसके ये 2 होते हैं। जो दूसरे ट्रेलर थे ग्रेडर ग्रूडर, उसका एक ही होता है। ये यूटिलिटी का ट्रेलर है। चलिए फिर यार, आप लोग फिर रह जाओगे, फिर आपको लेने आना पड़ेगा। सिर्फ 46 किलोमीटर है। चल करण सिया ले जा भजा के, 46 किलोमीटर तो कुछ भी नहीं होता। ले बाबे दा ना जगा दे लाइटां फुल। वाहिगुरू सच्चे पातशाह। देखो बाहर का माहौल देखो, यहाँ पे कोई लाइट लूट कुछ नहीं चल रहा। देखो शांति है बिल्कुल। ऊपर ना तो कोई मैट्रेस है ना कुछ है। एक बार मैंने सोचा ऊपर आके भी देखना चाहिए। ऊपर वाला मैट्रेस लेके आना पड़ेगा भाई। यहाँ पे भी मैट्रेस रखेंगे एक ऊपर भी, कहीं कोई बंदा सोने वाला ही अपने साथ में आ जाता है। मेरी फोटो आ रही है नहीं आ रही ये भी मेरे को मालूम नहीं, लेकिन ये व्लॉग समाप्त करते हैं। कैसा लगा अभी मैट्रेस मालूम नहीं ऊपर वाला कहाँ से बनेगा। लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले व्लॉग में। न्यू जर्सी में आपका भाई साइन ऑफ करता है। यहाँ पे हमने पिकअप उठानी है, सिर्फ मात्र 45 किलोमीटर दूर था जहाँ पे हमने डिलीवरी की है। बहुत कम चांस होते हैं अमेरिका में कि आपकी जो डिलीवरी है जहाँ पे आपने की है वहाँ से पिकअप आपकी 40-50 किलोमीटर ही दूर है। बहुत कम होते हैं ऐसे चांस, लेकिन हमारे साथ में हुआ है। इसका बहुत अच्छे तरीके से फायदा उठाएंगे। तो यहाँ पे आके लॉग बुक मैंने बंद कर दी। अभी सुबह पूरी लॉग बुक लेके निकलेंगे। मसला अभी ये कि हमारे पास में स्केल नहीं है, तो स्केल देखा जाएगा सुबह अभी क्या होगा, वही होगा जो मंजूर है खुदा होगा। अच्छा ये भी बक्सा फ्री पड़ा हुआ है यार। हाँ इसमें तारें पड़ी हुई है, तो धीरे धीरे सब में सामान आ जाएगा। देखना इसमें पड़े हुए हैं वाइपर और तारें। बक्से बहुत है अपने पास में। चढ़ तो मैं गया हूँ, सीढ़ियाँ मैंने खोली नहीं, पौड़ियाँ। तो अभी उतरना कैसे यहाँ से हैं? उल्टा पंगा ले लिया भैया जी, उल्टा पंगा ले लिया। नहीं अभी ठीक है माहौल, अभी इतने बूढ़े नहीं हुए। ये अपना बेड लगा हुआ है, ये देखो यहाँ पे आराम से ऐसे आपके भाई ने पर्दा खींचना। यहाँ से एक ही पर्दा है यहाँ पे और यही सारा ऊपर तक, ये देखो ऊपर तक कवर करता है। ये जाएगा ऐसन और ये बन गया हमारा पूरा 5 स्टार बेडरूम। और ये गया आपका भाई, रब रखा, शुक्र है मेरे माल का। Bonnie and Clyde, you can have whatever you like when it's you and I.